हो मैं स्वागत तुम्हारे सीरीज के अंदर इतनी ज्यादा स्कैमी है कि मोदी जी तक का स्कैम हो गया। मेलोनी भाभी आपने जो हरकत करी है हम आपको माफ नहीं करेंगे। ना 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 आपको माफी नहीं मिलेगी। बताओ आज मैं लेडी कल किसी और की लेडी। खैर तुम लोगों को याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर लॉर्ड का बहुत छोटा सा इंटरेक्शन हुआ था किंग ऑफ हेल के साथ। उसके बाद हमें लगा था कि सारा फ्रंटेरा स्टेट आई है, वो चाहती है लॉर्ड का सो कॉल्ड स्लीपिंग मैजिक जो है वो लॉर्ड इस मैजिकल ऑर्ब में भर दे। बट लॉर्ड कुछ भी फ्री में तो नहीं करता है ऑफकोर्स। बोलता है इधर साइन कर दो मैडम और तुम्हारा काम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट में 5 साल स्लेवरी चलो। सारा इसे कूट कर चली जाती है और आगे जाके वो मिलती है इसके छोटे भाई जूलियन से। और पहली नजर में दोनों एक दूसरे तरफ थोड़ा तो अट्रैक्ट हो जाते हैं। और साइड बाय साइड हम और कूगा और मिस एमिली की स्टोरी भी फॉलो कर रहे थे, जहां पता लगा था कि कूगा गलत फहमी हो गई थी। उसको लग रहा था जो अपना ऑफिसर ग्रेग है वो एक्चुअली रिलेशन के अंदर है एमिली के साथ, बट एमिली उनकी बहन है। एनीवेज बैक टू दी स्कैमर। अपने भाई और सारा को दूर से ताड़ते हुए देख वो समझ आता है कि इनके बीच कुछ तो चल रहा है और ये मेरे फायदे की डील है। तो वहां लॉर्ड इस रिलेशन को और आगे बढ़वाता है। अपने भाई को बोलता है कि भाई सारा कल जा रही है और सारा को बोल देता है कि भाई मेरा भाई तो कल जा रहा है। तो वहां उन पे ये रात होती है और ये रात काफी होती है कन्फेस करने के लिए। सारा जूलियन के माँ बाप बोले तो लॉयड के माँ बाप से हाथ मांगती है उसका। और दो साइड ऑर्क और ह्यूमंस के बीच एक नया कपल फॉर्म हो चुका है। कांग्रेचुलेशंस। कल्चर्ड लोग जो एच मानवा में देखते हैं अब हमें यहाँ देखने को मिलेगा वो ऑर्क और ह्यूमन साथ में। आई हैव सम बैड मेमोरीज। इसके बाद हम क्वीन पे आते हैं और पता लगता है उसने अटैक कर दिया टारगा के ऊपर और जाके उसे मार भी दिया इजी किल। बट हाँ उसने क्वीन की राइट टाइम में कोई कर्स वगैरह चढ़ा दिया। एनीवेज बैक टू फ्रंटेरा और इनकी शादी हो जाती है। सब लोग बहुत खुश है और सबसे ज्यादा खुश तो अपना लॉयड है। देखो कितना खुश है वो। जेवर बोलता तुम घर वापस जाओ, तुम्हारी शक्ल देख के लोग डर जाएंगे। खैर इसके बाद क्वीन लॉर्ड को बुलाती है, वो कितना भी ट्राई करे रिफ्यूज नहीं कर सकता। तो हाँ अब उसकी स्लेवरी शुरू होती है। क्वीन बोलते है जस्ट टू शो कि हमारा किंगडम कितना बढ़िया है, कितने बड़े बड़े हैं, मतलब हम किंगडम कितना बड़ा है हमारा, वो बस दिखाने के लिए जो ड्रैगन बोन्स में लेके आई हूँ टारगा से उसको इस्तेमाल एक गार्डन बना पीछे। एंड ऑफ कोर्स दिस डूड वोंट वर्क। लॉर्ड इस बंदा काटता रहता है, इसको बोलता है आपको सब आता है, आप मेरे बिना सब कुछ कर लोगे, जाओ कर लो। और हाँ ये करता भी रहता है अपने में मस्त। ये पूरा गार्डन खुद बनाई देता है। दूसरी साइड लॉयड खेल रहा है पोकेमॉन गो, बहुत बढ़िया भाई। खैर गार्डन वगैरह बन जाता है। क्वीन एक बड़ी पार्टी थ्रो करते सबको दिखाने के लिए कितनी आलीशान गार्डन बनाया मैंने, कितनी स्ट्रॉन्ग हूं मैं, ऑल दैट, कितने बड़े हैं बना। तब इनके अलग आते हैं बिकॉज ड्रैगन को होश आ जाता है। टर्न्स आउट टारगा ने मरने से पहले अपनी सोल ड्रैगन बोन्स में शिफ्ट कर दी थी। तो वहां टारगा भी इनके एल लगाना शुरू करता है। क्वीन जेवियर लॉयड तीनों साथ मिलकर बहुत कुछ करते हैं पर कुछ भी काम नहीं आ रहा होता ना। जब क्वीन ने लॉर्ड को बोला था कि तू गार्डन बनाएगा उसमें ड्रैगन बोन्स हो गए ऑल दैट, तो लॉर्ड ने बोला था मैं आपसे कंसेशन फी नहीं लूंगा, बस आप मुझे एक ड्रैगन बोन दे देना। लॉर्ड ने टेल बोन में से एक बोन ले ली थी और उसकी जगह एक बोन लगा दी थी जो ग्रेनाइट से बनाई गई है। देख रहे हो क्वीन के साथ भी स्कैम, कोई नहीं बचने वाला इससे। खैर वो तोड़ते ड्रैगन का बैलेंस खराब होता है, ये लोग उसे ऑलमोस्ट हराने वाले होते हैं। लाइक जेवियर और क्वीन उसका गला काटने वाले हैं और लॉर्ड उसका माना शक करे जा रहा है। बट ये लोग वो टेल बोन भूल जाते हैं जो लॉर्ड को हिट होने वाली थी, बट जेवियर उसके आगे आ जाता है जिससे वो ऑलमोस्ट मर जाता है। और ये पहले बार था हमने लॉर्ड को इस स्टेट में देखा था। यूजुअली प्लान वगैरह होते हैं कुछ, पर इस टाइम ही वाज एक्चुअली टेरिफाइड। जो भी अपने होमी को बचाने के लिए वो पूरे एफर्ट्स लगा देता है, वो अपना माना जेवर में डालता है जिससे जेवर इवॉल्व होता है और वो एक ग्रैंड मास्टर बन जाता है। एंड विद इन नो टाइम जेवर इस ड्रैगन को पूरा काट के रख देता है। उसके बाद लॉर्ड ड्रैगन बोन्स में जाता है और जो वहां टारा की सोल है उसको पे देता है जिससे लॉर्ड फिर इस ड्रैगन को कंट्रोल करने लग जाता है। तो वहां एट दिस पॉइंट लॉर्ड शायद इस किंगडम और मे बी एस्फान के अंदर भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो। लाइक उसके पास ग्रैंड मास्टर है, उसके पास अपनी आर्मी है, उसके पास हैमस्टर्स हैं और सबसे बड़ा एसेट ही गॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम द लॉर्ड पुडोंग। यप नॉन स्टॉप ग्लेजिंग। क्लास पार्ट के एंड में जेवर को पता लग गया था कि तू लॉर्ड नहीं है। वो बोलता है देखो मैंने उसकी बॉडी इंटेंशनली नहीं ली, मेरी आंख खुली, मैं इसकी बॉडी में ही था। एंड जेवर हैड नो इश्यूज विद दैट। खैर इनकी बातचीत के बीच कोई नॉक नॉक करता है, बोलता है मैं अंदर आ रहा हूं। ये पूछ नहीं रहा, ये बता रहा है मैं अंदर आ रहा हूं। जो बंदर दरवाजा खोलता है वो है ये थोड़ा एक्वामैन जैसा नहीं लग रहा। खैर लॉर्ड बोलता है अबे पूछ के अंदर आते हैं, बता के नहीं आते। नाउ एट दिस पॉइंट जेवर स्वॉर्ड मास्टर नहीं ग्रैंड मास्टर बन चुका है, तो उसे पता लगना चाहिए था कि भाई कोई आ रहा है। और उसे क्यों पता नहीं लगा? बिकॉज जेवर को इसमें से बहाना ही फील नहीं हो रहा। जेवर बोलता है तो हाँ ये लिविंग बीइंग नहीं है, ये बताता है मैसेंजर है ऑफ ड्रैगन एंटिकस। आल्सो ही सेज ही इज द ओरिजिनल स्पिरिट ऑफ द स्केलेटन ड्रैगन दैट लॉर्ड स्लेड। लॉर्ड बोलता है ठीक है तो तेरे को मुझसे क्या चाहिए? एंटिकस का मैसेंजर बोलता है तू हैरान नहीं हुआ मेरी प्रेजेंस से? लाइक एक स्पिरिट तेरे सामने एंड ऑल दैट। लॉर्ड बोलता है भाई मैं बहुत कुछ देख चुका हूं तो मुझे कुछ हैरान नहीं करने वाली चीजें। खैर ये बोलता है लॉर्ड फ्रंटेरा मैं तेरे को ऑर्डर देता हूं कि तू हेल में जा एंड ब्रिंग बैक एंटिक्वस ओरिजिनल स्पिरिट। जिसका मैसेंजर है उसकी ओरिजिनल स्पिरिट हेल के अंदर है। तो ये लॉर्ड को बोल रहा है, ऑर्डर दे रहा है, पूछ नहीं रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि हेल में जा और स्पिरिट लेके वापस। लॉर्ड बेड में लेट जाता है, बोलता है नहीं मैं नहीं जा रहा, थैंक यू गुड नाइट। ये साला रोने लग जाता है कि नहीं तो ऐसा नहीं कर सकता, प्लीज मेरी सुन रो, मेरी सुननी पड़ेगी एंड ऑल दैट। लॉर्ड बोलता है अबे क्या है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं यार। साला फिर और रोने लग जाता है। अभी तो एकदम कड़क था साला, अब मूंगफली
वाली बन गया। एनीवेज आगे बोलता है अगर तूने मेरी सोल बचा ली तो मैं देखो मेंबरशिप दूंगा ऑफ ड्रैगन किंग्स क्लब। देखो लॉर्ड काम करने में कुछ मिल रहा है तो लॉर्ड थोड़ा इंटरेस्ट शो करता है, बोलता है ओके नहीं वो जरा बेनिफिट बताया इस क्लब के बारे में। अभी हम 5 घंटे पहले का सीन देखते हैं। वो जो गार्डन टूटा था उसको रिपेयर वर्क चल रहा है, मजदूर वगैरह लगे पड़े हैं, दे आर लाइक इधर उठाओ उसको वहां रखो एंड ऑल दैट, और लॉयड मस्त आराम से चिल कर रहा है। तभी क्वीन आ जाती है। लॉर्ड बोलता है आपने पकड़ लिया मुझे, मैं रेस्ट कर रहा था बस। फिर लॉर्ड जरा बोलता है साले तूने बताया क्यों नहीं मेरे को, ग्रैंड मास्टर बनने का फायदा क्या दे रहा है ना। क्वीन लॉयड पे गुस्सा नहीं होती, वो कहते तेरा काम सुपरवाइज करना है, तेरा काम ये नहीं तू सामान उठा के वहां पे रखे तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और लॉयड भाई ये कैसे स्टैंस में तू बात कर रहा है क्वीन से, हाँ वाइस तेरे डुई से ऊपर। खैर अभी रहने जो कुछ पर्सनल बात करनी होगी लॉयड से, तो पहले तो अपने सोल्जर भगाते हैं यहाँ से, और फिर लॉयड को बोलते तेरा मेरे पास आ कुछ बोलना है, और अब भी साला ऐसे रेंगते रेंगते आ रहा है। ये खोपड़ा नीचे है, बम ऊपर है, और क्वीन की वही नजर पड़ती है। और क्वीन को वो टाइम आता है क्वीन ने स्पैंक करा था इसको, और क्वीन उसका मन कर रहा है स्पैंक करने का फिर से। वो कह रही नहीं नहीं वो सेंसेशन अच्छी थी पर नहीं, आई हैव टू फॉरगेट इट बिकॉज अगर मैंने इसे अपना एनिमी बनाई मेरा किंगडम ही डिस्ट्रॉय कर देगा। बट क्वीन खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती और वो इसके स्पैंक दे मारते और बोलती अरे शिट मैंने गलती कर दी, मुझे स्पैंक नहीं करना चाहिए था। एंड दिस डूड इज विकेट, ओ माय गॉड लॉयड। ये साला क्वीन को अपने बम और दिखा रहा है, अगर मुझसे गलती हुई आपको जितने मारने मारो उतने। भाई तेरी ये फैंटेसीज है जी, जेवरी बोलता है आपकी ये फैंटेसी है मास्टर। आए है खैर रहने साहब लॉर्ड से पूछने आई थी कि तूने ड्रैगन को कहां भेज दिया, बिकॉज़ आम लोगों से देखेंगे तो ऑफ कोर्स पैनिक क्रिएट हो जाएगा वहां पे। एंड लॉयड ऑलरेडी नोज दिस, तो कहता है मैंने उसे जगह भेजी जहां पे ह्यूमंस नहीं जाते आता था। जोराना से आगे बोल तेरे पास एक ग्रैंड मास्टर है, तेरे पास एक बोन ड्रैगन है, तो तू अवेयर तो है ना दैट यू हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड। लॉर्ड बोलता है मुझे पता है वो किसी से चिंता है, बट चिंता करो मत, बिकॉज़ मेरे पास जो पावर्स है मैं इनको अपने फायदे में यूज नहीं करने वाला। झूठ। लॉर्ड बोलते हैं पावर को मैं यूज करूंगा टू प्रोटेक्ट पीस एंड स्टेबिलिटी, और अब भी ऐसे बात कर रहा है क्वीन से, और क्वीन की नजर इसकी मुंडी पे नहीं इसके बम पे है। भाई लॉर्ड का छोड़ो क्वीन भी ठरकी है। आई मीन होगी तो क्वीन अपने यहाँ पे पर है, थोड़ी तो किसी बंदे को पकड़ स्पैंक करना शुरू हो जाए, दैट इज हरासमेंट। क्या लॉर्ड आके बोलता है चिंता मत करो मैं हमेशा आपको ही सर्व करूंगा, तो मैं इस पावर को गलत फायदा नहीं उठाने वाला। जो रहना सुनकर अच्छा लगता है, शी स्माइल्स एंड शी थैंक्स लॉयड, एंड मैं क्या बोलूं इसको, लॉयड के बम से थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। भाई दिस मानवा इज डिफरेंट। ऐसी हरकतें कहाँ देखने को मिलती हैं। एंड इसके बाद जो रहना पता नहीं कहाँ जा रही होती है, पर तभी उसकी राइट आई का वो कर्ज वापस एक्टिवेट हो जाता है, यहीं पे कोलैप्स कर जाती है। वो बताते हैं वो टारा कैसल के अंदर थी तब वो पॉइजन हुई थी और उसका इफेक्ट है शायद से वो, और अब तक वो इसको डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाई है। आई थिंक क्वीन को लॉर्ड को बता देना चाहिए कि ये दिक्कत हो रही है, लॉर्ड उसकी हेल्प करेगा ऑफ कोर्स, वो कुछ ना कुछ करके डिटॉक्सिफाई कर देगा इसको, बट नहीं इस बार लॉर्ड की हेल्प नहीं लेगी फॉर सम रीजन। एनीवेज बैक टू लॉर्ड, और उसे कुछ बहुत गलत देखने को मिलता है। वो जो डीपी मीटर था ना जहाँ पे लिखा था कि तुमने इतनी लाइफ बचाई है, वो एक्चुअली गिर रहा है नंबर, लाइक विद इन फ्यू सेकंड्स 3 मिलियन गिर जाता है। वो लॉर्ड सोच रहा भाई ये क्या हो रहा था, गिर क्यों रहा है ये, और अगले पल ये 18 मिलियन पे आ जाता है, 32 मिलियन से 3 मिलियन पे। लॉर्ड बहुत कंफ्यूज है कि भाई ये क्या सीन है, जो मैंने जाने बचाई है वो मर गई हैं और ये बहुत गिरा है, लाइक मोर देन 10 मिलियन, तो लोग इतने मर चुके हैं क्या। नाउ सीन के लॉर्ड कुछ आइडिया नहीं है, बिकॉज जो सब हो रहा है वो नॉवल में बिल्कुल नहीं हुआ था, लाइक ये ड्रैगन नॉवल में नहीं आया था। सो या लॉर्ड हैज नो आइडिया ये क्यों ड्रॉप हुआ नंबर, बट हम उसे प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि शायद फ्यूचर में कुछ बहुत गलत हो सकता है। आई मीन ठीक है हो सकता है, तो तब ड्रॉप हुए ना नंबर, अभी क्यों ड्रॉप हो गए नंबर। खैर बाद हम योर हाइनेस पे आते हैं, एंड शी इज एक्टिंग वियर्ड। वो मन में बोल रही है लॉर्ड डेंजरस पर्सन है, उसको मुझे अभी का भी मारना पड़ेगा, वो मेरे को मारना चाहता है। जो हाइनेस की आंखों में जो कर्स है आई थिंक वो उसे करवाने ट्राई कर रहा है, बिकॉज योर हाइनेस फाइट्स बैक और बोलती है नहीं लॉर्ड ऐसा आदमी नहीं है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा, बट स्टिल कर उससे बाहर हो जाता है और वो अपनी तलवार लेके निकल पड़ती है लॉर्ड को मारने। और तभी हम शिफ्ट होते हैं लॉर्ड और इस ड्रैगन सोल पे। तो वहाँ शायद जब हमने योर हाइनेस वाला सीन देखा था कि वो कर्स उन पे भारी हो रहा है, आई थिंक एट दैट टाइम हम प्रेजेंट में आ गए थे, बिकॉज थोड़ी देर पहले 5 घंटे पहले सीन देख रहे थे। एनीवेज यहाँ पे अपनी कहानी सुना रहा होता है कैसे इसकी सोल किंग ऑफ हेल ने ट्रैप कर ली, एंड सिंस लॉर्ड का हार्ट भी सॉर्ट ऑफ ड्रैगन की तरह ही है, इसलिए सोला की लॉर्ड हेल्प कर देगा, बट यार लॉर्ड डोंट केयर। तो देखो मुझे इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारे साथ क्या हुआ उसको मारो गोली, मुझे बात तो मुझे ऑफर में क्या दोगे। ये बोलता है अच्छा हाँ वो आपको मिलेगा ड्रैगन किंग्स मेंबरशिप। नवीन की यहाँ पे डील चल रही है। दूसरी साइड जेवर को नोटिस हो रहा है कि कोई तो आ रहा है। खैर बैक टू द ड्रैगन सोल, वो बताता है क्लब में आने के बाद आप बहुत अमीर हो जाओगे, बिकॉज ड्रैगन किंग जो है उनके पास क्लोज टू इनफाइनाइट मनी है, तो उनसे ले लेना पैसे एंड ऑल दैट। दूसरी साइड हम देखते हैं योर हाइनेस ऑलमोस्ट इन्हें गेट के सामने खड़ी हुई है। एट दिस पॉइंट जेवरों को मारो गोली, लॉर्ड को भी फील हो जाना चाहिए ना कि भाई गेट के सामने कोई खड़ा हुआ है हमारे, जो काफी माना एमिट कर रहा है। हर भी कमरे में आता है और मैसेंजर ड्रैगन बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता है, कहता है क्लब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्रिविलेज, आपको एक एक्स्ट्रा लाइफ मिलेगी, तो अगर आप कहीं भी मरते हो वहीं पे उसी टाइम रिवाइव हो जाओगे। दैट्स एक्चुअली अ गुड वन। नाउ एट दिस वेरी मोमेंट जेवरो कंफर्म हुआ था कि भाई कोई तो बाहर खड़ा है, तो वो अपनी स्वॉर्ड
रॉड निकालता है, गेट खोलता है और बाहर कोई भी नहीं है। यप, पूरा हॉलवे खाली है। लॉर्ड जेवियर से पूछता है क्या हो गया भाई तेरे को? जेवियर बोलता है नहीं कुछ नहीं, मैं थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव हूँ आई गेस। एंड लॉर्ड सेज हाउ लेम फॉर अ ग्रैंड मास्टर। नाउ योर हाइनेस कहाँ गई? वो फटाक से कोने में मूर्ति के पीछे छुप गई थी क्योंकि उसको होश आ गया था और उसको अब रियलाइज हो रहा है वो कितनी बड़ी गलती करने वाली थी। वैसे हाँ, अगर वो आती भी लॉर्ड को मानने वगैरह तो जेवियर पेल देता उसको। एनीवेज बैक टू लॉर्ड और वो कहता है भाई तू ना मुझे गारंटी कर कि मैं हेल से एस्केप भी कर पाऊं, मुझे कुछ स्पेल वगैरह दे। ऑल्सो कसम खा अपने सोल की कि अगर तू अपना प्रॉमिस नहीं रखेगा तो तेरी सोल इरेज हो जाएगी। ड्रैगन थोड़ा सरप्राइज होता है, बोलता है एक मिनट आपको कैसे पता है ये हमारे वाओ के बारे में, वही ड्रैगन्स के प्रॉमिस के बारे में। एंड लॉर्ड बोलता है जो इंपॉर्टेंट है वो कर, फटाक से प्रॉमिस कर, ठीक है मुझे और काम भी करने हैं। लॉर्ड को डेफिनेटली नॉवल से नॉलेज होगी। एनीवेज वो ड्रैगन अभी यही करता है, ही वाउस कि अगर तुमने प्रॉमिस तोड़ा तो उसकी सोल हमेशा के लिए इरेज हो जाए। खैर इसके बाद लॉर्ड से अजीब सी बातें करता है कि भाई तेरे बाल ऐसे उड़ कैसे रहे, तो हवा भी नहीं है। एंड ही सेज मैं ड्रैगन हूं इसलिए। खैर वो लॉर्ड के हाथ में मार्कर से ये ड्रॉ कर देता है कुछ, अगर हेल में कुछ बुरा होता है और उन्हें फटाक से वहां से निकलना है तो इस स्पेल को यूज करेंगे और फटाक से रियल वर्ल्ड में आ जाएंगे लोग। नाउ एवरीथिंग इज रेडी। तो लॉर्ड बोलता है चल जेवियर मेरे लिए एक एक्स्ट्रा लाइफ लेके आते हैं। हेल का पोर्टल खुल जाता है और जेवियर बोलता है एक बात मुझे बताओ, आप मेरे को हेल लेके जा रहे हो तो आपको मुझे पूछना चाहिए कि क्या मैं आपका चलना चाहूंगा नहीं चलना चाहूंगा, लाइक डज माय ओपिनियन मैटर टू यू? एंड लॉर्ड सेड नहीं। चल जेवियर चलते हैं, लेट्स गो। और हाँ जेवियर थोड़ा ना होता बोलता है इतना मुझे पेमेंट नहीं मिलती भाई, ठीक है मतलब आपके साथ हेल तक जाना ये कुछ ज्यादा हो रहा है। खैर जो भी कूदना उसे पड़ता ही है। तो यार द ग्रेटेस्ट स्कैमर ऑफ ऑल टाइम हेल पहुंच चुका है, अब यहाँ स्कैम शुरू होंगे। हमें तो लगता है द मोमेंट लॉर्ड एंटर्ड हेल, जो सारे यहाँ पे डीमन है उनके पास एक फोन है जहाँ पे अलर्ट गया एक अर्जेंट मैसेज, जिसमें लिखा हुआ था कि एक ह्यूमन हेल के अंदर एंटर करा है। नाउ डीमंस ऑलरेडी न्यू कि उस ह्यूमन और हेल नाइट के बीच क्या हुआ था। तो हाँ सारे के सारे डीमंस दे आर एक्साइटेड। वो क्यों एक्साइटेड है तुम लोग ये सोच रहे हो ना। वो लोग लॉर्ड जेवियर को देख रहे हैं और बोल रहे हैं क्या बात है भाई, ग्रेटेस्ट सिंगर हमारे जनरेशन का आ चुका कॉन्सर्ट होस्ट करने था। डैम भाई मैं तो कह रहा हूँ लॉर्ड को हेल में रहना चाहिए बिकॉज जहाँ तुम्हारी अहमियत है तुम वहीं रहो। तो दिस डू डेफिनेटली बिलोंग इन दी हेल। एनीवे इसके बाद हम एक सोल को देखते हैं जो यहाँ से भागने ट्राई कर रहा है, बट जो डीमन पकड़ लेता है बोलता है ओहो सोल भाग रही है क्या, तेरे को क्या लगा तू हेल का जजमेंट अवॉइड कर लेगा भाग के, साढ़े तेरे को तो मैं चबा के थूक दूंगा। वो सोल को डर लग रहा है, वो रो रहा है और तब यहाँ पे आता है लॉर्ड, ओए मेरे को जवाब दे। लॉर्ड जो शक्ल बनाता है उसे देख के सोल धक्के फट जाती है। डीमन बोलता है साढ़े तो होगा हेल ग्रेटेस्ट सिंगर पर है तो इंसान है ना तू। लॉर्ड इसके मुंह पे एक फावड़ा मारता है, एक फावड़ा और बस गेम ओवर, गुड नाइट। तभी इसका पार्टनर लॉर्ड बरस जाता है, बोलता है सॉरी बोल उसको, ठीक है सवाल पूछने पहले तूने उसको मार दिया बेवकूफ आदमी। जेवियर बोलते हैं क्या बात है, तो अपने दोस्त चिंता करता है व्हाट अ काइंड सोल यू आर बडी। जेवियर एक डीमन को बोल रहा है कि भाई तू कितना अच्छा है। डीमन बोलता है ओए अच्छी बात है मत कर मेरे साथ, पहले बोलूं तेरे को मैं बहुत बेकार आदमी हूँ। जेवियर बोलता है नहीं नहीं तो बड़ा अच्छा डीमन है, साथ ही पता लग रहा है कि तेरी माँ तेरे को बहुत अच्छे से पाल पोस के बड़ा करा है। यप अनदर शॉक टू द डीमन। लॉर्ड फिजिकली हर्ट कर रहा है डीमंस को और जेवियर मेंटली। आगे जेवियर बोलता है और शायद तेरी माँ ने बोल रहा हो कि अपने जो और डीमंस भाई है उनका ध्यान रखियो तू, शायद तेरे को रोज हक देती है और बोलती हो कि मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ बच्चा, ये तेरे लिए ब्लेसिंग है, शायद इससे तेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता होगा जिससे तू शायद बड़ा होकर अच्छा डीमन बनना चाहता है ना। ये रोना शुरू हो गया तो कह रहा नहीं ऐसी बात नहीं है। आगे जेवियर बोलते अब तो अपनी माँ से नाराज हो जाता होगा, तेरी माँ ये बोलती है क्या कि जो भी तू फील कर रहा है दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ मी, so be sure to protect these emotions। डीमन रोते बोला नहीं माँ ने कभी नहीं बोला ऐसा मेरे को। After that Xavier says I hope you treat your mother nicely and this completely breaks the demon। वापस ऐसा नहीं बोलता था, तू कितना गंदा आदमी भाई, ये क्या कर रहा है तू, थोड़ा बच्चा नहीं है, छोटे बच्चों की तरह जेवियर को ऐसे मार रहा है कि तूने ऐसा क्यों बोला। लॉर्ड बोल रहा है ओए तू ज्यादा बोलते जेवियर इस बार। जेवियर बोल रहा है नहीं मैंने क्या बोला। देख रहे तुम लोग जेवियर भी ग्रेटेस्ट कैमरे सीख रहा है कि डीमंस को मेंटली कैसे तोड़ते हैं। खैर जिस डीमन के लॉर्ड ने फावड़ा मारता उसे होश आ जाता है और लॉर्ड से फिर फावड़ा नहीं मारता है, भाई रुक जा यार बिना बात क्यों मार रहा है। और दूसरी साइड वो डीमन जेवियर के छाती पे, भाई क्या हो रहा है ये। लॉर्ड अभी उस दूसरे वाले डीमन को बहुत पीटता है, थोड़ी देर बाद होश आता है बोलता है पर आपने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं यार, बिना पूछे मारा क्यों। लॉर्ड बोलता है अच्छा और मैं तेरे को नहीं मारता तो बिना मार जवाब देता था मेरे को तू। और बोलता है ना बिल्कुल जवाब नहीं देता मैं तो, और तुम्हें पीछे दिख रहा हो क्या हो रहा है। खैर जिस डीमन को लॉर्ड ने कुटा है वो लॉर्ड से इंप्रेस हो चुका है, कह रहा कमाल का आदमी है यार, मेरे अंदर रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है इसके लिए। एनीवेज लॉर्ड आस्क क्या चीज है बे, स्मार्टफोन है क्या। डीमन आता नहीं ये स्पिरिट फोन है। लॉर्ड बोलता है और इसमें क्या मैसेज आ रहा है उल्टे सीधे, और समय फोन में चीज सर्च कैसे करूं। तुम्हें दिख रहा होगा गूगल को गूगल लिखा हुआ है और नीचे पढ़ो क्या लिखा है, करंट ट्रेंडिंग वेब कॉमिक इन द ह्यूमन वर्ल्ड इज द ग्रेटेस्ट एसे डेवलपर, फैक्ट्स एब्सोल्यूट फैक्ट्स। एनीवेज वो डीमन बोलता है इसमें से जनों कोई फायदा नहीं है बिकॉज 40% ऑफ द इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली मिस इंफॉर्मेशन, 40% झूठ भरा हुआ है इस पे। लॉर्ड बोलता है बढ़िया भाई ह्यूमन वर्ल्ड से तो बढ़िया है क्योंकि वहां तो हर चीज झूठी है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, किंग ऑफ हेल का कैसल कहां पे है। डीमन इसको बताता है, ये गोमिंग पे बैठते हैं और निकलते हैं। डीमन बोलता है मैंने तुम्हें
तुमको बोल रहा वेस्ट में है तो हम ईस्ट में क्यों जा रहे हैं? एंड लॉर्ड बोलता है बिकॉज मैं बता तू झूठ बोल रहा है, मुझे पता है वो उल्टी जगह पे ऑफ कोर्स, जिससे ये डीमन और इंप्रेस हो जाता है लॉर्ड से। फिर इसके बाद लॉर्ड इस डीमन से किंग ऑफ हेल के बारे में पूछता है एंड एज अ रिवॉर्ड लॉर्ड बोलता है मेरे को जितनी गंदी से गंदी गाली आते हैं मैं तेरे दूंगा। खुश? ये बोलता है अरे क्या ऑफर दिया आपने, बहुत बढ़िया। वैसे एक बात बताओ, आप ह्यूमन हो तो अभी आप हेल की हीट कैसे विथस्टैंड कर पा रहे हो? बट लॉर्ड गोडा टाइटल इसके अंदर ये स्किल है कि हाई हीट वाले रीजन के अंदर 100% डिहाइड्रेशन रेजिस्टेंस रहेगा हमेशा। वो जो भी है अभी ऑलमोस्ट पहुंच जाता है। लॉर्ड बोलता है तो ये कैसे? डीमन बोलता है नहीं। लॉर्ड बोलता है बढ़िया हम पहुंच गए। मतलब डीमन पूरे टाइम झूठी बोलने जा रहे हैं। पहुंच के लोग आगे बढ़ते हैं और डीमन उसको रोकता है, बोलता है कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा करो, आपने बोला आप मुझे गाली बकोगे। लॉर्ड बोलता है मैं नहीं बकने वाला, निकल यहाँ से। पहले तो हैरान होता है और फिर खुश होता है, थैंक यू सो मच। और वो दूसरे डीमन और ज़ेबरा क्या सीन चल रहा है भाई ये। एनीवेज लॉर्ड अभी किंग ऑफ हेल के कैसल में एंटर करता है। वहाँ पे कुछ काम करने वाले डीमन से बोल रहे हैं ओ ये क्या चल रहा है बे, 3:30 में था मैं तो ऐसे अंदर चलता जाएगा, पागल हो चुका है क्या? लॉर्ड जो गंदी गंदी शक्लें बनाता है इनको देख के इन तीन लोग फट जाते हैं, कोने में छुप चुके जाके। कह रहा मम्मी मेरे को लेके जाओ। और लॉर्ड फुल मस्ती में आगे जा रहा, कह रहा अरे वाह है तो बहुत शांत जगह है। जेर बोलता है बट थोड़ा ध्यान रखो मास्टर लॉर्ड, क्या पता सामने कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एंटिटी आधे फिर करेंगे। और आगे जाती है हेल नाइट इज हियर। ओके आई एम नॉट श्योर वो हेल नाइट है नहीं, बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहा है उससे, जो बेजेर सर में तलवार दे मारता था। गेम ओवर। फिर और आगे जाते हैं, गेट खोलते हैं और सामने देखते हैं किंग ऑफ हेल को जो अपने काम में लगा हुआ है। लेकिन बहुत ही सारा काम है उसको, तुम आसपास देखोगे पेपर वर्क है। लॉर्ड उसको देखता समझता है कि ओके मैंने जो देखा था वो सपना बिल्कुल नहीं था। लॉर्ड सपने में एग्जैक्टली इसी फिगर को देखा था। एनीवेज अभी हेलकारोस बोलते हैं तेरे क्या काम है, अभी डिस्टर्ब मत कर मैं बिजी हूँ। हेलकारोस के बोलते लॉर्ड की जिप लपलपाती है, मतलब उसे कुछ तो मालूम। आगे बोलता है आपको काम से उठना है क्यों? हेलकारोस रुकता है, लॉर्ड देता है, बोलता है ऑब्वियसली। एंड लॉर्ड सेज और आपको ये चीज अचीव करवाने में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इन शॉर्ट हेलकारोस के पास बहुत सारा काम है और लॉर्ड बोल रहा है आपका काम सारा मैं निपटा दूंगा बहुत इजीली। ना लॉर्ड क्या करेगा उससे पहले लॉर्ड हमें बताता है कि जब वो यहाँ पे आ रहा था उसे स्पिरिट फोन से उस इंफॉर्मेशन मिली थी और वो ये कि पिछले 6,70,000 साल से हेलकारोस काम कर रहा है विदाउट अ सिंगल ब्रेक। उससे पहले हेल का जो किंग था वो 3.5 बिलियन ईयर्स तक काम करा विदाउट एनी ब्रेक। दैट्स व्हाई ही फेल इनटू डिप्रेशन और अपनी जान ले ली थी। और जो करंट किंग ऑफ हेल है वो भी इसी पाथ पे चल रहा है। एनीवेज हेलकारोस बोलता है तू कैसे मेरी हेल्प करने वाला है? लॉर्ड बोलता है वो एक्चुअली एक बिजनेस सीक्रेट है। हेलकारोस सेज अच्छा तो तू मेरे यहाँ पे आया है मेरे कैसल में मुझे नेगोशिएट करने, मुझे पता थोड़ा बेवकूफ तो है पर तू इतना बेवकूफ है ये नहीं पता मुझे। लॉर्ड बोलता है अगर मैं आपको नहीं पसंद आप मुझे मार डाल और फिर 3.5 बिलियन साल काम करते रहना मजे में क्यों? हेलकारोस से बात सुन थोड़ा सरप्राइज तो होता है, उसे डेफिनेटली एक्सपेक्ट नहीं करा होगा ह्यूमन को पता है हेल के बारे में इतना कुछ। बट हाँ ये डील और डील की तरह नहीं है, यहाँ पे लॉर्ड थोड़ा डरा हुआ है। वो बोलता है इवन तो मेरे पास ज़ेवियर है बट स्टिल जो हेलकारोस है वो एक अलग ही लीग में है, ज़ेवियर मुझे नहीं बचा पाएगा इससे। तो द ओनली थिंग दैट लॉर्ड कैन ट्रस्ट ऑन इज इंफॉर्मेशन। लॉर्ड हमें बताता है कि जब वो यहाँ पे किंग ऑफ हेल से मिलने आ रहा था उसने डीमंस के जो स्पिरिट फोन था उस पे कुछ वीडियोस देखी जो क्रिटिसाइज कर रही थी किंग ऑफ हेल को। ये डीमन मुंह पे मास्क लगा के किंग ऑफ हेल के अगेंस्ट वीडियोस बना रहा है और बोल रहा है किंग ऑफ हेल लॉ वो फॉलो नहीं करता और जो है उसको मार देता है, तो टेक डाउन द किंग ऑफ हेल। बट इसी जगह लोग कोई भी एविडेंस प्रोवाइड नहीं करता है, ना ही लॉर्ड के पास है। तो इसका मतलब ये सारी वीडियोस काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा है किंग ऑफ हेल के अगेंस्ट। वो एक्चुअली में तो लॉ प्रॉपर्ली फॉलो करता है और लॉर्ड पूरी इस इंफॉर्मेशन के भरोसे किंग ऑफ हेल को अप्रोच कर रहा है कि वो अपनी मनमर्जी नहीं चलाएगा, वो ऊपर लॉ फॉलो करेगा। खैर अभी किंग ऑफ हेल बोलता है सुहो किम। ज़ेवियर थोड़ा हैरान होता है, पहले सोच रहा होगा एक मिनट सुहो किम कौन? ओ ये बंदा मतलब लॉर्ड का जो पर्सन है। अपना सलाम सुन के लॉर्ड के पसीने छूटते हैं। फिर हेलकारोस बोलता है तेरे को क्या चाहिए मेरे से? लॉर्ड स्माइल और बोलता है ये एग्जैक्ट मोमेंट का ही मेरे को वेट था, नेगोशिएशन के अंदर मैं अपर हैंड पे हूँ। लॉर्ड बोलते देखो आपने एक ड्रैगन की सोल को बंदी बना रखा है, अब उसको फ्री कर दो, मैं ये चाहता हूँ। हेलकारोस चुटकी बजाता है और ड्रैगन की सोल समन हो जाती है और हेलकारोस बोलता है इसको मैंने बस अपने मजे के लिए रखा हुआ था बट इतना कुछ वैल्यूएबल नहीं है मेरे लिए, मैं तेरे को दिखा दिया, तेरे को चाहिए वो मेरे पास है, अब तू मेरे को बात तू मेरी हेल्प कैसे करेगा? लॉर्ड बोलता है मैं आपके लिए एक एक्सप्रेस वे बनाऊंगा। देखो मुझे पता है आपके पास काम बहुत सारा है पर इसके ऊपर आप पे एक और बर्डन आ जाता है रेगुलरली ना। जो कोई यहाँ पे सोल आती है उसके जजमेंट के बाद उन्हें जब डीमंस वगैरह ऐसे बाल्टियों में भर के गेट ऑफ रीइंकार्नेशन लेके जा रहे होते हैं तो बहुत बार जो ब्रिज है वो टूट जाता है एंड डीमंस आर डम, उन्हें कोई और रास्ता मिलता ही नहीं तो वैसे बैठ जाता है कि हम काम नहीं कर रहे हैं, तो सारा नया का नया रास्ता हेलकारोस को ढूंढना पड़ता है। भाई ये किंग ऑफ हेल ये क्या हरकतें कर रहा है? वो बेचारा परेशान हो गया, मैप में गिरना रास्ता कहां से निकालूं मैं? तो हाँ ये और काम का बर्डन है उसके ऊपर। और लॉर्ड ये बोल रहा है कि मैं एक्सप्रेस वे बना दूंगा जिससे बहुत आसानी से सोल्स ट्रांसफर हो जाएंगी यहाँ से गेट ऑफ जो भी पोर्टल ऑफ रीइंकार्नेशन तक। हेलकारोस लॉर्ड की बात सुनता है, क्षमा तोड़ता है और बोलता है ठीक है मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ तेरे लिए। लॉर्ड खुश आता है, बोलता है और ये आई मेरी ड्रैगन किंग की मेंबरशिप, मतलब फ्री लाइफ मिलने वाले बेसिकली अब उसको। खैर हेलकारोस फटाक से अपने कॉन्ट्रैक्ट बना देता
आता है और बोलता है मैं तेरे बात करने पूरा 1 मिनट बर्बाद कर दिया। अगर रीइंकार्नेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो डिले हुआ सो इट विल कॉज अ ग्रेट एक्सटेंशन ऑफ ऑल लिविंग थिंग। वैसे तो ये हलकारोस ने जो बोला मैं इस बारे में बात नहीं करता कि रीइंकार्नेशन करवाना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, बट स्टिल मैंने बोला जस्ट टू रिमाइंड यू ऑल कि भाई हर चीज इकोसिस्टम का पार्ट है, ये है तो वो है और वो है तो हम है तो वो है, मतलब तुम समझ रहे हो ना। ओनली बिग ब्रेन पीपल कैन अंडरस्टैंड द पीक सिनेमा सीरीज। खैर कॉन्ट्रैक्ट पेपर हेलकारोस लॉर्डो पकड़ाता है और बोलता है भाई मेरे पास टाइम नहीं कि मैं तेरे को मजदूर वगैरह लाके दूंगा, तो जो तेरे डीमंस दिख रहे हैं जो ऑलरेडी सोलो ट्रांसफर कर रहे हैं उन्हें पकड़, जो काम करवाना करवा उनसे। लॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेता है और बोलता है अरे आप चिंता मत करो, लोगों को गुलाम बनाना तो मेरी एक्सपर्टीज है, मुझे बस एक अनाउंसमेंट करनी है स्पिरिट फोन पे और सारा काम हो जाएगा। ये क्या अनाउंसमेंट करवाएगा हम वो देखेंगे, पर अभी हेलकारोस इन्हें फटाक से टेलीपोर्ट कर देता है वो गेट ऑफ रीइंकार्नेशन के सामने जो ब्लैक होल की तरह लग रहा है। लॉर्ड बोलता है भाई ये हेलकारोस इसकी पावर तो नेक्स्ट लेवल है, एक चुटकी मारी इसने और हम यहाँ टेलीपोर्ट हो चुके हैं, और हाँ अगर हम उसके और पास गए तो हमारे भी गेम बच जाएगा। क्यों जेवर हाँ ना नहीं बोलते, जेवर बोलता है ओ तो तुम्हारा नाम किम सुओ है, अच्छा क्या जो भी तुम्हारा नाम है बताओ क्या प्लान है तुम्हारा। सुओ थोड़ा कंफ्यूज होता है, मन में बोलता है इसको पता है मैं लॉयड नहीं हूँ, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या सोच रहा है। लाइक जेवर बार बार ये बात लेके आ जा रहा है कि अच्छा तुम लॉयड नहीं हो, अच्छा तुम्हारा नाम सो किम है, पर बार बार ये बोल रहा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। खैर लॉर्ड का प्लान वो बोलता है जैसा मैंने बोला मैं रोड बनाने वाला हूँ विद आयरन। जेवर बोलता है तो आपको लगता है आयरन विद स्टैंड कर लेगा लावा को। लॉर्ड बोलता है अबे मैंने बोला है तो होगा, आई एम डैम श्योर ये कोई और टाइप के आयरन की बात कर रहा है। खैर अभी लॉर्ड सारे डीमंस के स्पिरिट फॉर्म पे एक नोटिफिकेशन भिजवा देता है और वो ये है द ग्रेटेस्ट सिंगर ऑफ ऑल टाइम लॉर्ड फ्रंटेरा, उसका कॉन्सर्ट होस्ट होने वाला है। लोकेशन तुम्हारे सामने अगले 5 घंटे में होगा तो पहुंच जाना वहां पे। सारे डीमन खुश हो चुके हैं, बोलते हैं अरे वाह फाइनली कॉन्सर्ट होस्ट हो रहा है भाई, मजा आने वाला है। वो कॉन्सर्ट थोड़ी देर बाद में होगा पर ये लोग अभी निकल लेते सारे वहां जाते हुए बोल रहे होते हैं अगर उसकी पिच ऊपर नीचे हुई या उसने बीट मिस करी तो हम साले को बहुत गंदा कूटेंगे। तो भैया हाँ डीमन सोचो ये एंटरटेनमेंट और उन्हें नहीं मिला तो वो लॉर्ड को पीट पाड़े खुद को एंटरटेन कर ही लेंगे समाओ। एनीवेज वो लोग पहुंच जाते हैं अभी और सब चला रहे हैं गा हमारे लिए खड़ा क्या साले गा। लॉर्ड आगे आता है गाने को रेडी आता है, सब बोल रहे हैं गा 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 एंड लॉर्ड सेज मैं नहीं गाऊंगा। सबकी पहले शक्लें बनती है एंड देन दे ऑल स्टार्ट कर्सिंग गा साले गा कैसे नहीं तू है। लॉर्ड बोलता है मैं नहीं गाऊंगा बिकॉज मेरा मन नहीं है। उन सबको और गुस्सा आने लग जाता है, एक कह रहा मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है इसको नीचे लेके आओ मार डालेंगे साले को, तो अपना प्रॉमिस भूल रहा है कीप योर प्रॉमिस। जैसे ही बोलते हैं लॉर्ड बोलता है जेवियर तेरी बारी। जेवियर आगे आता है बोलता है तो तुम चाहते हो अपना प्रॉमिस रखे। एड्रियन बोलता है ऑफ कोर्स प्रोमिसेस आर मेंट टू बी केप्ट। सब बोल रहे हैं हाँ कीप योर प्रॉमिस एंड ऑल दैट। जर बोलता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मैनर सिखाए होंगे घर पे। क्यों ब्रो अगेन ये डीमंस है ना तो ये अच्छी चीज तोड़ी करेंगे और जेवियर तो इन्हें भाई ये क्या इमोशनली तोड़ रहा है। वो कह नहीं हम अपनी बात वापस लेते हैं, तू प्रॉमिस मत रख अपना। 1 मिनट मैं क्या बोल रहा हूँ ये क्या बात कर रही है। इन दोनों की जोड़ी पूरे हेल को ही रिटार्ड बना देगी। लॉर्ड ने भाजता बोलता है मैं देखो सारे बेवकूफ कहीं के जिससे उनकी और किलस्ती है, कह रहा है मुझे गुस्सा आ रहा है इसको नीचे लेके आओ मार डालेंगे एंड ऑल दैट। और लॉर्ड इनसे और मजे लेना शुरू आता है, बोल रहा है मुझे मार सकते तो मार दो आ जाओ ऊपर। ना लॉर्ड ना ये सारी हरकतें जान के कर रहा है, कब तक गैस कर ही लियोगे बिकॉज़ वो जो कुछ भी करता है बाहर बताता है कि ये सब उसका प्लान ही था। जैसा मैंने बोला आइजन हु लॉयड इट्स लॉयड। लॉर्ड मन में बोलता है हाँ और गुस्सा हो, जब तुम और गुस्सा होते रहोगे तब एंड में आके मैं तुम्हें मेरा अनपेड स्लेव बना लूंगा। हाँ तेरी स्माइल में दिख रहा है मुझे वो। नाउ लॉर्ड इनके सामने एक प्लेटफॉर्म पे लोग वहां तक पहुंच सकते हैं और इससे पहले पहुंचे लॉर्ड गोमिंग में बैठता है और यहाँ से निकल लेता है। जाते हुए बोल रहा होता है अगर दम है तो पकड़ के दिखाओ मेरे को। दम की बात तो पता नहीं पर गुस्सा बहुत में लॉयड। खैर अभी लॉयड एक लावा पूल को क्रॉस कर दूसरा लैंड करता है, बोलता है आ जाओ दम है तो। साला इनमें से एक डीमन पोल लेके आ गया। आई डोंट नो द स्पोर्ट क्या बोलते हैं इसको, पोल जंप करना एंड ऑल दैट, बट हाँ वो वही ट्राई करता है और लॉयड इसके पत्थर दे मारता है और डीमंस को लगता है इनका एक भाई मारा गया, पर नहीं लावा भी पत्थर पड़ा था वहां पे गिरता है वो। एंड देन लॉयड विद हिज डिस्गस्टिंग फेस से व्हाट अ शेम, और उसके बाद लॉयड आराम से लेट जाता है यहीं पे। दिस इज सम टॉप टियर रेज बेटिंग। पहले तूने बोला है कॉन्सर्ट करूंगा, फिर मना कर दिया, फिर चिढ़ाया, फिर भाग के उनके सामने आराम कर रहा है ना। डीमंस वगैरह ऐसे अंधों की तरह अटैक नहीं करते इसके ऊपर, वो अपने घर जाते हैं प्रॉपरली मीटिंग होस्ट करते हैं और कहते हैं कुछ भी करके हमें उसे पकड़ना तो पड़ेगा ही। तो हाँ निकाल लो लावा सेंटीपीड्स को। इनके पास ऐसे बहुत सारे लावा सेंटीपीड्स हैं जो लावा पे चल सकते हैं, तो उनको इस्तेमाल करके लोग जो लावा का पूल है उसे क्रॉस कर सकते हैं। अगर इन पे ऐसा कुछ है तो जो सोल्स को भेजना होता है वो गेट ऑफ रीइंकार्नेशन में इस पे बैठो और
ओ माय गॉड दिस डूड्स आर डम। खैर अभी लोग लेके आते हैं वो लावा सेंटिपीड को, देखते हैं लॉर्ड उस जगह पे है ही नहीं। बड़ा तभी सेंटिपीड भी हरकत करने लग जाते हैं, वो उन्हें कुछ खाने की स्मेल आ रही है। अगले पल ये सारे सेंटिपीड उस गुफा की तरफ आने लग जाते हैं और एक बड़ी जाता है और उसके ऊपर जो डीमन है उसका सर फुटते ही जा रहा है। खैर सेंटिपीड अंदर आता है और अंदर देखता है गोमिंग को नहाते हुए। व्हाट द हेल। और साइड में ज़ेवर अपनी तलवार शार्प कर रहा है। व्हाट नाउ ऑल ऑफ दिस वाज अ ट्रैप। इन्हें खाने ब्रैकेट्स गोमिंग की स्मेल आई, ये लोग वहां तक पहुंचे और अब ये खाना बनने वाले हैं और चुड़ाई से ब्रिज बनने वाले हैं। इससे पहले डीमन कुछ कर पाए, ज़ेवर इस सेंटिपीड्स को मल्टीपल पीसेस में काट देता है। फिर आता है अगला सेंटिपीड और उसका भी यही हाल होता है। जितने आते रहते हैं सारे के सारे करते रहते हैं, लाइक नियरली कुछ 29। इन सारे सेंटिपीड्स को मारने के बाद लॉर्ड के पास कुछ नियरली 34,000 पीसेस हैं ये सेंटिपीड्स के, और ये है फ्री मटेरियल लॉर्ड का ब्रिज बनाने के लिए। ऑल्सो लॉर्ड को वर्क फोर्स मिल चुका है। ओह सॉरी फ्री वर्क फोर्स, फ्री के मजदूर, सबसे बढ़िया चीज। और तुम लोग सोच रहे हो कि सेंटिपीड को कैसे यूज करने वाले हैं, ब्रिज बनाने के लिए या जो एक्सप्रेस है उसे बनाने के लिए। वेल सिंस सेंटिपीड की जो स्किन है वो लावा को सर्वाइव कर सकती है, तो समझ जाओ। ऑल्सो हेल कारो भी सब कुछ तो देख रहा था अपने लैपटॉप से। इस साले के पास हेल में लैपटॉप है, सीसीटीवी कैमरा लगा रखा, तभी देख पा रहा होगा, तो भी तो ब्रिज नहीं बना पाया खुद मेरे भाई, बड़ा शेम डूड। खैर हेल कारो से भी थोड़ा इंप्रेस होता है लॉयड से और बोलता है मैं सोच रहा था कि इसे कैप्चर कर लूं, अपना एडवाइजर बना लूं, बट व्हाट इफ मैं इसको अपनी जॉब ही पकड़ा दूं। तो किंग ऑफ हेल इससे इतना इंप्रेस हो चुका कि सोच रहा है मैं इसको नरक का अगला राज्य बना देता हूँ। मैं क्यों काम करूँ, ये काम करेगा, इनफैक्ट ये भी काम नहीं करेगा, ये साला कुछ ना कुछ ऑर्डर ढूंढ लेगा काम निपटाने के लिए। जस्ट इमेजिन तुम्हारा बॉस तुमसे इतना इंप्रेस हो जाए, बोल रहा भाई तू आ, तू मेरी गद्दी पे बैठ। खैर इसके बाद हम फ्री के मजदूरों काम करते हुए देखते हैं। एक परेशान होके भागने का ट्राई करता है बट कोई फायदा नहीं, बिकॉज ज़ेवर इज हियर। ज़ेवर से पकड़ता बस काम पे लगा देता है। तो हम फिर डीमन अपने राइट्स के लिए आवाज उठाना शुरू कर देते कि हमें प्रॉमिस करो हमें फ्रीडम मिलेगी, हमारे राइट्स कहाँ पे एंड ऑल दैट। ज़ेवर बोलता है हाँ ये अच्छा काम कर रहे हो तो, और डीमन से काम अच्छा काम बनना तो बिल्कुल नहीं है। तो हाँ इनके जो भी आंदोलन था टू ब्रिंग डेमोक्रेसी ये हो गया खत्म। खैर इसके बाद हम देखते हैं एक बुढ़े डीमन को जो नहीं कर पा रहा काम, बिकॉज उम्र हो चुकी है उसकी। तब यहाँ पे लॉर्ड आता है, उसको हाथ देता है, कहता है आप मेरा हाथ पकड़ो। वो डीमन पकड़ता है और लॉर्ड हाथ ही खड़ा चिल्ला के बोलता है काम कर काम, ऐसे एक्ट मत कर, तू कमजोर है, तेरे ऊपर मसल दिख रही है मेरे को, ठीक है। बॉय लॉर्ड इसको यहाँ बहुत सुनाता है कि काम कर वरना कोड़े पड़ेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, तू तो और स्ट्रॉन्ग है और उसे 5 गुना ज्यादा उठा। ये सुना के लॉर्ड चला जाता है और वो पीछे देखो रो रहा है कि कितना गंदा आदमी है, सबसे टेरिबल आदमी दुनिया का, और तभी हमें पसंद है आदमी, हम प्यार करते हैं इसे। आई लव यू लॉर्ड सर, ही इज एन आइडल टू अस, वी मस्ट लर्न फ्रॉम हिम। मैंने शुरू में ही कहा था लॉयड को इधर ही आना चाहिए, बिकॉज लॉयड डिजर्व्स अ प्लेस लाइक दिस। वो सारे लॉयड को प्यार करने लगे भाई। नाउ लॉयड जब ह्यूमन वर्ल्ड में था तो मजदूरों क्या बोलता था, सबसे पहला रूल सेफ्टी फर्स्ट, और यहाँ का बोल रहा है सबसे पहला रूल नो सेफ्टी फॉर यू डीमंस। और हाँ कोई ब्रेक भी नहीं है, ब्रेक तुम्हें तब मिला तुम मर जाओगे, पूरा डिमोनिक बिहेवियर। नाउ ये सब होते हुए एक एंटिटी स्टेम लॉयड को देख रही है जिसकी शक्ल ये तो देख के लग रही है। अब ये एंटिटी बोलती है 1 मिनट ये यहाँ पे क्यों है। तुम्हें ज्यादा लोग शायद समझोगे पर जो नहीं समझा दिस इज रियल लॉयड। और अब इसके बाद हम मानव के बिल्कुल शुरू में आने वाले हैं, जो असली लॉयड है हम उसकी कहानी देखने वाले हैं, काइंड ऑफ उसकी सोल की कहानी। वो बताते हैं कि एक दिन अचानक से फ्रंटेरा स्टेट में मैंने अपनी बॉडी गवा दी, पता नहीं कौन मेरी बॉडी में उठा, और जब मैंने अपनी बॉडी लेना ट्राई करा मैं घुस ही नहीं पाया, उसके आसपास एक इनविजिबल शील्ड टाइप थी। असली लॉयड समझ ही नहीं पा रहा कि ये कौन है, उसकी बॉडी किसने ले ली है। वेल वी नो सू किम उसकी बॉडी के अंदर आ गया था, और स्टार्टिंग में सू को लॉयड का सोल नहीं दिख रहा था, पर हाँ वो यहीं पे था। ऑल्सो याद है ना उसको मैसेंजर परेशान करा था, वही वाला सीन है। एनीवेज अगले पल यहाँ ग्रिम रीपर भी आ जाता है। वेलकम बड़ी। असली लॉर्ड की सोल देख कर डर जाते हैं ग्रिम रीपर को, बट ग्रिम रीपर वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है। सारा ग्रिम रीपर के पास भी फोन है, वो किसी को फोन बनाता है, बोलता है हेलो मैनेजर बोल रहे हैं। खैर ग्रिम बताता है कि मुझे बोला गया था कि मुझे सोल पिक करनी है, बट सोल का कलर अलग है, वो रेड कलर एक्चुअली, बट हाँ इसको मरना नहीं है अभी। तो आई थिंक असली लॉर्ड यहाँ पे मर जाता, बट सिंस सो किम उसकी बॉडी में आया तो चीजें बदल गई। ग्रिम रीपर बोलता है आप शांत हो जाओ सर प्लीज। देखो अभी सिचुएशन ना थोड़ी सी अजीब है, लाइक इट्स यूनिक सिचुएशन। मुझे लग रहा है हमारे एंड से कुछ मिस्टेक हुई, तो मैं चेक करके आता हूँ, ठीक है आप बस यहीं पे रुकना, ठीक है आता हूँ मैं, ओके कॉन्टैक्ट करता हूँ आपसे, आ रहा हूँ मैं आता हूँ। ये साला ग्रिम रीपर था या सेल्स कॉन्ट्रैक्टर। खैर सो किम की सोल बताते हैं कि इससे कुछ साल बाद मैं ना ही जिंदा रहा ना ही मरा, मैंने बस इसी बंदे को फॉलो करा जिसने मेरी बॉडी चुरा ली, और ये हरामखोर मुझसे अलग है। लाइक मैं अपने पेरेंट्स से ब्लेम करता हर चीजों के लिए, बट ये अलग था, इसने मेरी फैमिली
फैमिली का डेट रीपे करा। मेरे माँ बाप मुझे ऐसे देखते थे और इसकी वजह से सब कुछ बदल गया। लॉयड की असली सोल देख रहे कि जिसने भी उसकी बॉडी ली है, दैट डूड इज एक्चुअली डूइंग गुड। खैर इसके बाद लॉयड की सोल देखते हैं कि जिसके बाद लॉयड की बॉडी से जादू वादू करने भी आता है, लाइक ही कैन समन ऑल दिस क्रीचर्स। तो लॉयड की सोल बोलते हैं कि भाई अगर मेरे को ये सब आता तो मैं भी भाई बहुत कर देता। तभी गेम पर आता है, बोलता है अच्छा तू कर देता। तेरे को लगता है अगर उस बंदे पे पावर नहीं होती तो पूरे दिन तेरी तरह टल्ली पड़ा रहता, और तेरे पास पावर ये होती तो कोई सुपर हीरो बन चुका होता, बता। और लॉयड की सोल कुछ नहीं बोलती, बिकॉज उसे पता है अगर पावर होती तो वो और ऐश करता जिंदगी के अंदर, कुछ काम धाम नहीं करता वो। खैर ग्रिम रीपर आके बोलता है भाई तेरे केस के रिगार्डिंग मेरे पास कुछ अपडेट तो है नहीं, बट सिंस यू आर अ सोल तो तू ऐसे दुनिया में घूम नहीं सकता, तो अब मेरे साथ चल किंग ऑफ हेल के पास और उससे कंसल्टेशन लेते हैं। नाउ हेल कार से मिलने से पहले लॉयड की सोल इस टाइम अपनी बॉडी को देखते हुए बोलती है इस साले ने मेरी बॉडी चुरा ली और इसको देख के मुझे बस शर्मिंदगी फील होती है, ये कि भाई कितना कुछ अचीव कर पाया और मैं कुछ नहीं करा। खैर जो भी अभी ये लोग किंग ऑफ हेल के पास पहुंचते हैं और वो बोलता है भाई सिंस ऐसा कोई रूल है ही नहीं चीज के रिगार्डिंग, मतलब तेरे साथ जो बस इसका हमारे पास कोई रूल वगैरह नहीं है, तो ना ही तू रीइंकार्नेट होएगा और ना ही तू डिसअपीयर होएगा, बस हेल में रहे और डीमंस को अवॉइड कर, सिंपल बात। सो या दैट्स हाउ रियल लॉयड सोल वाज हियर इन द हेल। और हाँ अभी वो काफी गुस्सा है उसके ऊपर जो लॉयड की बॉडी में था। रियल लॉयड की सोल बोलती है तुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। ना जो लॉयड की सोल है उसे कुछ गलतफहमी हो चुकी है। एनीवेज इसके बाद हम अपने लॉयड को देखते हैं, बोलो सुहोकिम या लॉयड जो बोलना है बोल लो, जो भी गोमिंग पे उड़ते उड़ते अपनी सर्विंग स्किल यूज कर रहा होता है, कहां से कहां तक बनेगा एक्सप्रेस वही सब देख रहा है वो। और हाँ उसके हिसाब से काम जल्दी हो जाएगा बिकॉज ही गॉट 30,000 डीमंस जिनको ना कुछ खाना देने की जरूरत, ना पानी देने की जरूरत, ना रेस्ट देने की जरूरत, बस काम पे लगे रहो। लॉयड अभी गोमिंग से उड़ता है, पीछे देखो गोमिंग थक चुका है और लॉयड अभी अपनी सर्विंग स्किल यूज कर रहा होता है, तभी असली सुहो की सोल उसे मुंह पे लात दे मारती है। लॉयड दूर गिरता बोलता है किसने मारा। अगले पल रियल लॉयड की सोल उसकी आंख फोड़ देती है और फिर छाती पे थोड़े किक्स वगैरह थ्रो कर रही होती है। तभी भाइयों तभी कोई आता है एंड इट इज द ग्रेट वन, पुडोंग इज हियर, जो असली लॉयड की सोल को रोकती है और उसके पेट में घुसन भाई डैम, और फिर उसके बाल पकड़ के घसीट के लेके जाती है और फेंकती है बिबियोंग पे। बिबियोंग उसे जकड़ लेता है बट उससे पहले did you guys saw that? There is a reason मैं बोलता हूँ पुडोंग को the greatest of all time because he is not only humans, not only dragons, वो सोल तक को पीटता है। कौन करता है ऐसा? Literally nobody। खैर अभी अपना लौड़ाता बोलता है तू साले है कौन, और लॉयड की शक्ल देख के लॉयड की सोल ही डर जाती है। वो कह रहा है he is freaking ugly buddy, that's you। खैर लॉयड अभी ध्यान से देता बोलता है एक मिनट, तू तो लॉयड फ्रंटेरा है ना, तुम जरा पीछे देखना कैसे खड़ा हुआ है पुडोंग, बिल्कुल एक गैंगस्टर माफिया बॉस की तरह। खैर जो रियल लॉयड की सोल है वो बहुत नाराज होती है इस टाइम अपने सुहोकिम पे। वो ऐसा बोल रहा है कि तूने मेरी बॉडी चुरा ली ब्ला ब्ला ब्ला, और मैं सुहोकिम को भी रियलाइज होता है कि ओ तो लॉयड की असली सोल हेल में थी। खैर लॉयड की सोल बोलती है कि तू साले मर क्यों गया और जल्दी हेल में क्यों आ गया, अगर तेरे को मेरी बॉडी चुरानी ही थी सो यू शुड एटलीस्ट मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट यू मोरॉन। मम्मी और पापा फाइनली खुश होने लग गए थे पर उनका दिल टूट जाएगा अब, तो भाई प्लीज वापस चला जा। लॉयड की सोल की बात सुन के लॉयड समझता है क्या सीन है। आई होप तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, मैं इस टाइम सुहोकिम को भी लॉयड ही बोल रहा हूँ बिकॉज लॉयड ही है वो, बट जो लॉयड की सोल है उसे मैं लॉयड की सोल बोल रहा हूँ। सो डिफरेंस समझ पा रहे हो। और तुम समझ गए होगे कि लॉयड की जो सोल है वो गुस्सा क्यों हो रही है उसके ऊपर, बिकॉज उसको लग रहा है कि लॉयड मर चुका है और वो फिर हेल के अंदर आया है। वो ये बोल रहा है कि भाई तेरी वजह से, चाहे तूने मेरी बॉडी चुराई है ठीक है, बट तेरी वजह से माँ बाप खुश थे, तेरी वजह से सब लोग खुश थे, पर तुम मर क्यों गया, वापस जा भाई, अच्छी बात नहीं है। तो लॉयड उसे बोलता है भाई शांत हो जा, ये बात नहीं है, पर अभी गुस्सा आता है कि बोलो शांत हो जाऊं, तू पागल हो चुका है ऑल दैट। उसे शांत करने के लिए पुडोंग इसे मुक्का दे मारता है एक, और लॉयड बोलता है देख भाई तू बकवास कर रहा है तो तेरे को पिटेगा, सिंपल बात ठीक है, तो शांत से बात करते हैं ओके। बट लॉयड की सोल में अकल बिल्कुल नहीं है, वो भी चला जाता है कि जब भाड़ में गया तू ये साला चूहा मेरे को पीट रहा है, ये कैसे लोग हो तुम, एक ठग चूहा, बॉडी चुराने वाला आदमी और ये 20 जैसी चीज मेरे पीछे जो है। पुडोंग को गुस्सा आता है और पुडोंग इसके मुंह पे एक और घुसड़ दे मारता है। दैट्स माय बॉय पुडोंग। इतना पिटा भाई चुप हो गया वो। क्या लॉयड बोलता है भाई पहली बात मैं मरा नहीं हूँ ठीक है, मैं यहाँ पे हेलकारों से कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करने आया हूँ, एंड ऑल्सो मैंने तेरी बॉडी नहीं चुराई, मैं एक दिन सो के उठा और अचानक मैं तेरी बॉडी के अंदर था। लॉयड की सोल यकीन नहीं होता, बोलते भाई बकवास कर रहा है तो मैं तेरा यकीन नहीं करूंगा एंड ऑल दैट। लॉयड बोलता है देख भाई मेरा असली नाम है सुहोकिम, मैं एक लूजर हूँ जो साउथ कोरिया की कंट्री में रहता था, वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहा था ठीक है। और ये बात सुन के लॉयड की सोल शांत हो जाती है। लॉयड बोलता है और इससे ज्यादा मुझे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब मुझे पता तेरी बॉडी में कैसा आ गया एंड ऑल दैट। तभी हम देखते हैं जेवियर को, और उसकी सेंसेस बड़ी हैं, वो अब ग्रैंड मास्टर बन चुका है, तो वो सारी बातें सुन रहा है। अभी दो साइड लॉयड की सोल से ये बात कर रहा है कि भाई मेरे रहते स्टेट का सब कुछ ठीक जा रहा है, सब लोग हैप्पी एंड ऑल दैट। जेवियर बोलता है मेरे को सेंस हो रहा है कि सुहो किससे बात कर रहा है,
क्या वो खुद से बात कर रहा है? नौजेब रस्सी लॉयड के साथ रह चुका है तो बहुत ही पहचान लेता है। तो बोलता है 1 मिनट, ये तो रियल लॉयड है, सोकिम रियल लॉयड से बात कर रहा है। खैर इसके बाद हम वापस आते हैं लॉयड और लॉयड के पास। लॉयड की सोल बोलते हैं कि अगर तू नहीं होता तो मेरी जिंदगी से बहुत चीज आ रही होती और तेरी वजह से मैं एक अनरजिस्टर्ड सोल बन चुका हूँ, सारी तेरी गलती है, कुछ फिक्स करा एंड ऑल दैट। लॉयड थोड़ा सोचता है, बोलता है ओके काम करते हैं, हम काम ये करते हैं कि हम कुछ नहीं करने वाले, तेरी हेल्प करके मुझे तो कुछ फायदा होगा नहीं, तो जैसे जी रहा है वैसे जी और मैं जी रहा हूं मैं वैसे जीऊंगा। ये देखो दूसरे बंदे की बॉडी चुरा के उसकी सोल के सांस के तो लॉर्ड बात बोले चला जाता है, पर लॉर्ड की सोल उसे रोकती है, बोलता है रुक जा, तेरे पता नहीं चला क्या होगा बुरा एंड ऑल दैट। तेरी इतनी हिम्मत, तूने पुडोंग के सामने उसके मास्टर फालतू बोला तो एक और घुसा खा साड़े तू। भाई ये पुडोंग सही में अपना गैंगस्टर ही बन चुका है एट दिस पॉइंट। तो एक और घुसन खाने के बाद लॉर्ड की सोल रोना शुरू हो जाती है और मैं सोकिम बोलता है यार इनके असली बेटा तो यही है, तो कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। लॉर्ड से पाया जाता है, उसे उठाता है और बोलता है भाई तू रोना कब बंद करेगा, मैं तेरे लिए क्या करूं बता मेरे को। लॉर्ड की सोल बोलते हैं मुझे नहीं पता, तू फिगर आउट कर कुछ एंड ऑल दैट। तो लॉर्ड इसके क्या बोलते थे फिंगर दे मारता है, लाइक दैट्स अ स्लैप फॉर द सोल। लॉर्ड अभी बोलता है कि भाई मुझे कंस्ट्रक्शन करने दे और तब तक मैं कुछ सोचता हूँ तेरे लिए, तो हाँ तब तक तू मेरे साथ रहेगा। लॉर्ड उसको अपने कोट में भर लेता है। लॉर्ड की सोल लॉर्ड के कोट में जाती है और अंदर क्या देखती है भाई अंदर वी हैव बांगुल, पुडोंग, हमांग एंड बेबीयोंग, और फिर अंदर ये लॉर्ड की सोल को कूट देते हैं उसको पीट दिया उसको उसको जेब में रखा और अंदर उसके हैमस्टर्स हैं, उन्होंने कहा बना दो भाई, ये मानना बहुत फनी है। खैर इसके बाद जो ये प्रोजेक्ट कर रहा है वो एक्सप्रेसिव बनाने वाला वो प्रॉपर्ली शुरू होता है। टिपिकली जैसे लॉर्ड अपने प्रोजेक्ट्स को 3-4 स्टेप्स में बांटता है, ऐसी करता है और एक काइंड सीढ़ों की पटरी यहाँ बिछा देता है। पटरी इस टाइम जमीन के ऊपर है, वो बिगड़ाई जा सकती है, तो उसे दफनाने के लिए दबाने के लिए लॉर्ड ऑफ कोर्स कॉल द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। मैं तुम्हें कितनी बार बोल लूं, अगर पुडोंग नहीं होता तो लॉर्ड को अचीव कर ही नहीं पाता। लॉर्ड पुडोंग को बुलाता है और पुडोंग कूद सब कंप्रेस कर देता है। साथ में लॉर्ड बोलता है लेटेस्ट मेथड तो नहीं कंस्ट्रक्शन का, मतलब काफी सेक किया है और डस्ट भी उड़ रही है, पर मुझे क्या फर्क पड़ता है, काम हो रहा है यहाँ पे। ऑफ कोर्स व्हाई वुड अ स्कैमर केयर। आगे लॉर्ड बोलता है जेवर मैं जरा एक राउंड मार के आता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ सब कुछ ठीक है ना, तब तो सब कुछ संभाल लो ठीक है। तो वहाँ लॉर्ड घूमे बैठ के इंस्पेक्ट करने निकलता है और जो लॉर्ड की असली सोल है वो बोल रहे कि भाई ये इतना काम करता है, मतलब मैं देख रहा हूँ इसको पिछले 1 महीने से विदाउट रेस्ट काम ही पे लगा पड़ा है, ये खेल कब दारू को पिया कहीं ऐसी जिंदगी जीता है अपनी। तभी लॉर्ड की सोल को ग्रिम रिपर की बात याद आती है, अगर तेरे पास ये पावर होती तो तू ये सब कुछ कर पाता जो ये बंदा कर रहा है। ऑफ कोर्स लॉर्ड की असली सोल सब नहीं करते, हमें पता था, पर उसे अब भी यकीन नहीं होता। वो बोलते हैं नहीं 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 ये बड़ा बेकार आदमी है, पक्का जब भी दिक्कत आती होगी भाग जाता होगा, उन्हें फेस नहीं करता होगा। इसको पता नहीं कब यकीन होगा कि अपना सोकिम एक्चुअली काम करता है कुछ। बट हाँ दूसरी साइड अपना पुडोंग अब भी कूद के जो ट्रैक है उन्हें दफन कर रहा है अंदर, और किसी को दिक्कत है उस चीज से। हमें लावा का लेख देते हैं जहाँ से कोई बोल रहा है कि भाई मेरे को 20,000 साल भी नहीं हुए अभी सोए हुए, कौन शोर मचा रहा है ये, पता नहीं लावा के अंदर कौन है। बट पुडोंग और अग्रेसिव हो जाता है, साला और मजे में कूदते जा रहा है, जरा सिर्फ शक्ल देखने इस हरामखोर की। और लावा लेक में जो कोई बोलता है ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो वो एंटिटी बाहर आती है और वो एंटिटी है ये, व्हाट इज दैट, अ जायंट लावा हैमस्टर। लॉर्ड से देता है, बोलता है ये क्या है भाई, कंस्ट्रक्शन के टाइम में चीजें क्यों आती हैं हर बार। जो बड़ा सा लावा मॉन्स्टर है बोलता है कि भाई मैं बर्दाश्त कर रहा था पर तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो हरकतें। और इसको देख के डीमस भागने लग जाता है, डर के मारे बोल रहे हैं कि भाई डंक्यूलस आ चुका है भागो ना। हमें एक चीज तो पता है, लॉर्ड लड़ता है पर पहले वो भागता जरूर है, तो अभी वो डीमंस को आउटरन कर देता है भागते भागते। ऑफ कोर्स डीमन बोल रहे हैं ओ भाई साहब ये कितना हरामजादा आदमी है, तेज भागता है, आई लव हिम। दूसरी साइड वो लावा मॉन्स्टर बोलता है शायद से मैं अगर इस चीज पे पैर रखूंगा, पटरी की बात कर रहा है, तो ये सारा शोर वो रुक जाएगा। नाउ जो गंदा करो पर लॉर्ड कंसिस्टेंट प्रोजेक्ट पे डिले मत डालो। तो ऐसे पहले पैर रख के लॉर्ड बोलता है ओए कुत्ते थोड़ा बहुत शोर हो जाता है यार, तो इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। लावा मॉन्स्टर बोलता है साले तेरी गलती इधर, तो तू मेरे पे चिल्ला रहा है। वो सारे डीमंस खुश हो रहे हैं। डीमंस बोल रहा है हाँ ह्यूमन हाँ दिखा दे इसको कि तू कितना घटिया आदमी है, देख रहे हो
ट्रू फॉलोवर्स। now वो डीमन मॉन्स्टर थोड़ा शांत होता है, बोलता है ठीक है तो डिसाइड कर लेते हैं कौन मरेगा आज। क्यों? लॉर्ड बोलता है जेवियर आ इधर। जेवियर आता है, लॉर्ड से काट डाल साले को, एंड जेवियर डजंट डू अ डैम थिंग। लॉर्ड बोलता है क्या कर रहा है, काटना इसको। जेवियर बोलता है आई थिंक इस बार हमें सॉरी बोल देना चाहिए, बिकॉज हमें शोर मचा रहे थे ना इस केस के अंदर, तो ये मॉन्स्टर विक्टिम है ना। जेवियर ये बोलता है। लॉर्ड बोलता है एक मिनट, क्या भाई हर बार विक्टिम बस मैं होता हूँ, ठीक है चाहे कुछ भी सीन हो, सिर्फ और सिर्फ मैं ही विक्टिम होता हूँ, गलती इसके, काट इसको। वो डीमन लाइक ओ माय गॉड क्या घटिया आदमी है, वी ऑल लिव हिम। एक मिनट, उनमें से एक प्रे कर रहा है, बड़ी व्हाट द, किसको प्रे कर रहा है तू है? खैर वो लावा मॉन्स्टर इन पे पैर रखने वाला होता है। जेवियर तो लॉर्ड को बता लेता है, पर दूसरे डीमंस उनका गेम ओवर। ओह वेट, मेरे को ना ग्रैंड मास्टर के पीछे जो विंग्स आते हैं वो बस ऐसे दिखाने के लिए, पर जेवियर एक्चुअली गॉट विंग्स। एनीवेज जेवियर अभी से मल्टीपल पार्ट्स में काट देता है और कुछ नहीं होता। लाइक लावा कटा और लावा फिर जुड़ जाता है एंड द डूड इज बैक। इसको देख के मुझे मार्जिन बुक याद आ गई, फैट मार्जिन बुक। खैर मॉन्स्टर गुस्सा था, उसे काटने का ट्राई करा गया और लॉयड के सिली सोल दोनों ही हैरान है कि जेवियर के अटैक काम नहीं करे। खैर इसके बाद वो लावा मॉन्स्टर इन पे लावा फेंक के मारता है। जेवियर लॉयड के सामने आता है और सारे लावा को काट डालता है, मतलब अपने स्लैशेस से सबको डिफ्लेक्ट कर देता है। तो हाँ, कुछ लॉयड के आसपास भी था। लॉयड बताओ ये मत कर यार, क्या कर रहा है जेवियर तू? जेवियर पीछे मुड़ता है, लॉयड को देखता है एंड ही डोंट केयर। आई मीन वो लावा मॉन्स्टर फिर से लावा फेंक के मारता है और जेवियर फिर ये हरकत करता है, फिर से लॉयड के ऊपर लावा गिर रहा है। लॉयड बोल रहा है हराम कोई हरकत मत कर तू। खैर जेवियर अगले पल अपने विंग्स यूज करता है, इसके पीछे आता है और इस पे बहुत सारे स्लैशेस थ्रो करता है, जिससे कुछ होता नहीं। आई मीन या वो कटता है, बहुत सारे पार्ट्स में बिखरता है, पर वापस से अपनी फॉर्म रिगेन कर लेता है। और उसके बाद होती है इनकी एक बहुत सेंसिबल कन्वर्सेशन। लावा मॉन्स्टर सेज भाई तो हरकतें क्यों कर रहे हैं, तू मुझ पर अटैक क्यों कर रहा है? अभी तो मेरी साइड था। जेवियर बोलता है बिकॉज मैं उस बंदे का बॉडीगार्ड हूं इसलिए, और जो तेरा अटैक्स है डीमंस को भी लग सकती है। लावा मॉन्स्टर बोलता है ठीक है फिर मैं डीमंस हॉट नहीं करूंगा, खुश। और तू मेरे को थोड़ा सेंसिबल बंदा लग रहा है, तू मेरे को बता दे विक्टिम कौन है, वो विक्टिम कैसे हो और मैं पूरा बंदा कैसे हूं इधर। वो अगली बंदा बहुत बड़ा हरामजादा है, वो तेरे को दोनों पागल बना रहा है। जेवियर ध्यान से इसकी बात सुनते हैं एंड देन ही डू दिस। जेवियर सोच रहा है कि सही में मुझे अटैक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लॉर्ड चिल्ला के बोलता है ओए मार इसको, पागल है तू। और जो लॉर्ड की सोल बोल रही है भाई भाग तो उसको नहीं हरा पाएगा, अगर तेरे जिंदा रहे तो यहाँ से भाग। लॉर्ड की सोल को ना धक्का देते कि अंदर घुस में कपड़ों में, एंड देन ही सेज मैं तब भागता हूँ जब मैं सब कुछ ट्राई कर लूं और कुछ भी काम ना आए। लॉर्ड की सोल ये बात सुनकर थोड़ा हैरान होती है और मन में बोलता है एक सेकंड, पर ये तो सिर्फ पहले भागता है ना, मेरे को दिक्कत आती है। लॉर्ड आके बोलता है नशेड़ी जरा ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूँ। पूरी जिंदगी विदाउट रश करे मैंने जो काम करा, जो मैंने पावर गेन करी है, जरा देख ना। जेवियर सॉर्ट ऑफ इस फाइट से बाहर हो चुका है, बिकॉज़ क्या करता है वो स्लैशेस मारता है, तो स्लैशेस तो कुछ काम आने वाले। तो वहाँ लॉर्ड को गला भिड़ना पड़ेगा स्लाव मॉन्स्टर से। खैर इससे पहले वो कुछ करे, हम आते हैं उसके ड्रैगन पे, योंग पे। देखो इसके अंदर जो स्पिरिट है ना वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की है। तो बच्चा भी बोल रहा है कि भाई बहुत ठंड है यहाँ पे, और ऑल्सो पापा मुझे बुलाने कब वाले हैं। उसको आता है उसके सो कॉल्ड पापा ने बोला था कि ऐसी जगह जाके रह जहाँ पे कोई इंसान ना हो। तो हाँ नॉर्थ में जा और मेरा वेट कर, ठीक है। योंग अच्छे बच्चे की तरह अपने पापा का वेट कर रहा है, वो कब आएंगे उसको लेने। तभी आता है उसके पापा पे हेल में। यहाँ पे लावा मॉन्स्टर एक पंच थ्रो करता है लॉयड पे और जेवियर उसे पंचो काट देता है। और तभी लॉयड वो समनिंग मैजिक यूज करता है, जो वो ड्रैगन की सोल नहीं, ड्रैगन की सोल तो यहाँ पे है, जो भी वो ड्रैगन था वो ड्रैगन मैसेंजर उसने था लॉयड के हाथ पे। नाउ लॉयड इसको इस्तेमाल करके पोर्टल ओपन करवाता है योंग के सामने। योंग देता है उसके सामने पोर्टल ओपन हो चुका है और योंग को इस पोर्टल से आ रही है उसके डैड की स्मेल। ना पोर्टल एक साइड तो खुल तो नहीं, पोर्टल हेल के अंदर भी खुला है और दूसरी साइड क्या है बर्फीली, तो सारी बर्फ वाली हवा यहाँ आ रही होती है। लावा मॉन्स्टर बोलता है भाई मुझे बहुत ठंड लग रही है। यू नो व्हाट, मैं नहीं खेल रहा गेम, मैं जा रहा हूँ, जा बक्से में तेरे को इस बार। लॉर्ड बोलता है ना 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 ना, मैं सेम एनिमी से 2 बार नहीं लड़ता। यू नो व्हाट, दैट्स एक्चुअली अ बैंगर लाइन राइट देयर, कि मैं जिसे एक बार लड़ूं उसको उसी बार खत्म कर देता हूँ, अगला चांस देने का ही नहीं। सो यार लॉर्ड कॉल्स हिज डॉगी योंग ड्रैगन बोले तो योंग लॉर्ड की बात सुनता और सीधा यहाँ पे आ जाता है। लॉर्ड बोलता है योंग बहुत ठंड होगी ना काफी, वो देख वहाँ पे गर्म टॉय भाग रहा है, जा उसे पकड़ ले। योंग लावा मॉन्स्टर को गले लगा लेता है, बोलता है कितना वार्म है ये, और वो लावा मॉन्स्टर उसके लिए भी काफी रिफ्रेशिंग है ये चीज। ना योंग बहुत ठंडे एनवायरनमेंट से आया है, सो विद इन अ सेकंड वो लावा मॉन्स्टर को जला ही डालता है, सॉरी जमा ही डालता है। एंड देन लॉयड लॉफ्स और बोलता है योंग साइड हट। लॉयड थ्रोज अ माना ब्लास्ट, जिससे ये लावा मॉन्स्टर गेम ओवर। बाकी सारे डीमंस दे आर लाइक ना। डनक्यूलिस जो लावा मॉन्स्टर था ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है हेल के अंदर, और इसको एक्चुअली हरा दिया लॉयड ने। ही डिफीटेड द मोस्ट
मोस्ट हॉरिफाइंग मॉन्स्टर इन हेल। ना ये सब कुछ लॉर्ड की सोल भी देख रही है, तो मन में बोलता है कि भाई इसने एक्चुअली बहुत पावर्स गेन कर ली है ओवर दिस ईयर्स, सो या ही इज ट्रूली इनक्रेडिबल। खैर दूसरी साइड वो लावा मॉन्स्टर ही एंड डेड येट, वो वापस जिंदा हो गया, बोल रहा है मैं इमॉर्टल हूं एंड ऑल दैट, बट हाँ इस बार इतना सा जिंदा हुआ है ये। अभी कह रहा है तू बस इंतजार कर 1 मिलियन साल, 1 मिलियन साल में बलगम करके आऊंगा, तेरी जान ले लूंगा। लॉर्ड बोलता है बेटा तब तक तो मैं राख हो जाऊंगा। लॉर्ड की इस बात से वो लावा मॉन्स्टर रोने लग जाता है, कह रहा भाई तू बड़ा अनोइंग है, बड़ा बेकार आदमी है तू। और हाँ लॉर्ड उसको अब भी चिढ़ा रहा है, भाई दिस फेस इज एक्चुअली अगली, यू नो दिस इज एक्चुअली अगली। लॉर्ड कह रहा है ओ तू ट्रिगर हो गया, कहाँ भाग रहा है, मैं छोटे से पीनट। ये देख लॉर्ड की सोल बोलती है कि भाई इसकी पर्सनालिटी बहुत बेकार है। जो भी है लॉर्ड ने लावा मॉन्स्टर को हरा दिया, और तुम देखो तो सारा काम लॉर्ड ने करा पाए, तो लाइक व्हाट जेवियर डिड नथिंग एट ऑल। इस फाइट में तो ही डिड नथिंग एट ऑल। एनीवेज मॉन्स्टर हार गया, तो लॉर्ड को मिलता है एक और नया टाइटल है कांट फील माय हैंड और टोस। नाउ इस टाइटल की पावर के अंदर लॉर्ड इम्यून है हाइपोथर्मिया से, मतलब अगर ठंडे रीजन के अंदर जाएगा तो उसकी बॉडी जमेगी नहीं, मतलब बॉडी ठंडी नहीं होगी बेसिकली। तो अब उसे हीट रेजिस्टेंस और कोल्ड रेजिस्टेंस भी मिल चुका है। लॉर्ड स्माइल्स और बोलता है वैसे मेरे काम का तो नहीं है, बट स्टिल बढ़िया है, अब हीट और कोल्ड दे आर नो थ्रेट टू मी। एनीवेज तभी लॉर्ड को कुछ आवाज आती है, वो पीछे मुड़ता है, जहां देते सारे डीमंस बो डाउन कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं यू आर द बिगेस्ट ह्यूमंस कम बैक इन दिस वर्ल्ड। तुम इतने घटिया इंसान हो, इसलिए वी ऑल एडमायर यू। हमारे अंदर रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है आपके प्रति। आप हेल के ग्रेटेस्ट सिंगर तो हो, और आपने हेल के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर को भी हरा दिया। अब हम आपकी हर एक कमांड फॉलो करेंगे। लॉर्ड विद अ वेरी प्लेजेंट स्माइल सेज तुम सारे कुत्तों 1 नंबर के, और हाँ मेरे स्लेव्स भी रहोगे हमेशा। जो बात सुन के वो सारे ब्लश कर, क्या कैसा रिलेशन है, इस पार को मैं क्या नाम दूं। खैर इसके बाद एक डीमन बोलता है मास्टर लॉर्ड एक दिक्कत है। लॉर्ड बोलता है क्या दिक्कत है। डीमन कहता है वो जो पोर्टल खोला ना आपने वो बंद नहीं हुआ, और वहां से ना बहुत ठंडी हवा आ रही है जो हेल क्रीचर्स के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। उसे ना एक्चुअली हेल का इकोसिस्टम खराब हो रहा है, तो बंद कर दो उसे। लॉर्ड बोलता है क्या कौन सा पोर्टल, कौन सी ठंडी हवा की बात कर रहा, तुमको कुछ नहीं दिख रहा। देखो पोर्टल तो खुला हुआ दिख रहा है, लॉर्ड ठंडी नहीं लग रही बिकॉज ऑफ द टाइटल, बट ना हवा से उसके बाल उड़ रहे हैं। तो डीमन बोलता है ठंडी हवा आ रही है, आपके बाल भी उड़ रहे हैं और आपको पोर्टल भी दिख रहा है। लॉर्ड बोलता है कौन सी हवा उधर दिख रही। डीमन बोलता है अब आपके कपड़े भी उड़ रहे हैं हवा से। लॉर्ड बोलता है काम पे लग, साढ़े काम पे आया बड़ा एक्सक्यूज देने वाला, और ये हरामखोर ये बात बोल के चला जाता है। डीमन अंदर खड़े दे भी लाइक ये क्या बात हुई, इसने पोर्टल खोला और ये भी ऐसे एक्ट करा किसने कुछ करा ही ना हो, बड़ा घटिया आदमी है, एंड दैट्स व्हाई वी ऑल लव हिम। कैसे ना प्यार करे इस घटिया आदमी को। भाई दिस प्लेस एक्चुअली वेरी गुड फॉर लॉर्ड, लाइक उसे अगर डीमन किंग बन जाना चाहिए, सॉरी किंग ऑफ हेल। खैर लॉर्ड बोल चलो कंस्ट्रक्शन पे लगते हैं बिकॉज टाइम इतना है नहीं हमारे पास। और लॉर्ड की सोल बोल रही है ये एकदम से काम पे रखने वाला है, लाइक पार्टी शार्टी नहीं करेगा, क्या प्लान कर रहा है ये ना। लॉर्ड बताता है कि इसको ये लावा लेक जो है क्लियर करना है, अगर प्रॉपर्ली करने जाएंगे तो 2 दिन लग जाए इनको। तो लॉर्ड हर बार की तरह शॉर्टकट लेता है, वो अपने ड्रैगी स्लैश योंग को बोलता है काम पे लग। योंग थ्रोजा काम में हा जैसे सब कुछ ही खत्म हो गया। अपने हैमस्टर्स ने भी होते हुए देखा दे लाइक ओ डैम। इसके बाद लॉर्ड एक और काम था योंग को, और योंग खुशी खुशी करता है, वो अपने हैमस्टर्स ये भी करते हुए देख रहे हैं उसको। एक पत्थर आके ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के सर पे लगता है। इसके बाद लॉर्ड एक और काम देता है योंग को, योंग वो भी कर देता है। तो हाँ लॉर्ड बड़ा खुश है अपने नए पेट के साथ, और उसका पेट भी बहुत खुश है। बट लॉर्ड के इससे पहले वाले पेट आर हैमस्टर गैंग इज एक्चुअली पिस्ड। लुक एट देयर फेसेस। गोमिंग के अलावा सब लोग गुस्सा है इस टाइम। नाउ कुछ तो करना पड़ेगा। गुस्सा इतना है कि पुडोंग अपने गैंगस्टर मोड में आ जाता है। अब तो गेम ओवर। एक बार गैंगस्टर पुडोंग ने मेरे को बोला ये मैनर की मुंह बंद कर, वीडियो बना छोड़ दी मैंने। गैंगस्टर पुडोंग इज द रीजन मैं मैनेजर किंग में वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। उसने मना करा भाई आई कैन नॉट, आई एम एक्चुअली टेरिफाइड ऑफ हिम। क्या इसके बाद हम योंग को देखते हैं जो आराम से रेस्ट कर रहा है। तब यहाँ पे आता है पुडोंग, और तुम शक्ल देखो इसकी, तुम इसको देखो, पीछे बिवियोंग को देखो, हमांग को देखो, बांगुल को देखो। पुडोंग बोलता है पुडोंग कह रहा था खुश मत हो साले, तू थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमसे बस, ठीक है। और तुम्हें पता नहीं क्या यहाँ का बॉस कौन है, मैं हूँ साढ़े। नाउ योंग स्लैश ड्रैगी ही इज अ बेबी, ही डोंट अंडरस्टैंड दिस बॉस थिंग एंड ऑल दैट। ऑल ही वांट टू डू इज प्ले। वो इनके पास आता है बहुत प्लेफुल मूड में, सो या दे ऑल जस्ट राइड हिम, चढ़ जाते हैं उसके ऊपर। और फिर योंग निकलता है, गेड़ी मारने चले गए भाई ये लोग, और आज सब एंजॉय कर रहे हैं। यार तुम्हें फूड दो, कितना प्यारे लग रहा है अपनी गैंग। बस गोमिंग इधर नहीं है बिकॉज उसके लिए उड़ना कुछ नया नहीं है। लॉर्ड यार दूर से देख रहा है, बोल रहा है अरे वाह योंग अच्छा दोस्त बन चुका है पुडोंग और बाकी सबका, मस्ती कर रहा है तो फुल। ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैं तो कह रहा हूँ पुडोंग का एक अलग मानवा निकाल दो, 1000-2 चैप्टर मैं पढ़ूंगा बैठ के,
बिकॉज द गोट डिजर्व्स इट। खैर इसके बाद लड़की सोल लॉर्ड के पास आते हैं और बोलते तू मेरा स्कैम कर रहा है ना, ये कोई पूछने की बात है। दैट डूड ऑलवेज डज दैट। लॉर्ड बोलता है क्या बकवास कर रहा है तू। लड़की सोल यही बोलते तूने मेरे को बोला था तेरे कशन काम लिमिट हो जाएगा, तू मेरी हेल्प करेगा एंड ऑल दैट, बट यू आर डूइंग नथिंग एट ऑल फॉर मी। तू बहुत भागने की सोच रहा है। लॉर्ड विद अगली एस फेस बोलता है और तू क्या कर लेगा। लड़की सोल बोलते तूने डरा दिया मुझे, अपना अगली चेहरा मुझसे दूर रहा। लॉर्ड विद अनदर अगली एक्सप्रेशन से साढ़े तेरा ही चेहरा ही है और तेरा इतना गंदा चेहरा कि मुझे कोई और मुंह भी लगाती, ठीक है। आफ्टर दैट लॉर्ड की सोल लॉर्ड की तरह ही एक बहुत अगली फेस बनाती है और लॉर्ड की सोल बोलते हैं जो अंदर सोल है ना वही गंदी है, वही अगली है, इसलिए अगली चेहरे बन रहे हैं बस। इनको ऐसे लड़ते हुए देख मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि नारुतो अपने क्लोन से लड़ रहा है और एक क्लोन दूसरों अगली बोल रहा है। कह रहा अभी दोनों नजर नाराज आता है, दोनों में नजर से। लड़ बोलता है तो दिखना मैं बिजी हूँ और मैं तेरी हेल्प करूँ कैसे, मेरे को बता क्या कर सकता हूँ मैं। लड़की सोल बोलते हैं मुझे नहीं पता, मेरे साथ क्या करना है वो तू डिसाइड करने वाला। तूने मेरी लाइफ कंप्लीटली खराब कर दी, मेरी फैमिली ले ली, मेरे पैसे ले लिए, सब कुछ ले लिया मेरे से ना। ये तो गलत बोल रहा है इसने। लड़ बोलता है ओ हेलो मैं तुझे कुछ नहीं लिया, ठीक है, तू वैसे भी अल्कोहल पॉइजनिंग में से मरने वाला था, ठीक है, मैं आया मैं तेरे को बचाया। दूसरी बात पापा मम्मी जूलन वो लोग भी मरने वाले थे बहुत जल्दी, मैंने ना उन सबको बचाया है, तो मेरे सामने झुक और मैं शुक्रिया बोल ना। ये सब लॉर्ड की सोल ने नहीं देखा, उन्हें कुछ चीजें तो देखी पर ये नहीं देखा। तो लॉर्ड की सोल बोलती है भाई बकवास कर रहा है, तो प्रूफ है तेरे पास, प्रूफ दिखा मेरे को। और प्रूफ देने अल्टीमेट किंग ऑफ हेली आ जाता है। वो कहता है नहीं ये एक्चुअली सच बोल रहा है। लॉर्ड फ्रंट आया तेरे पास तो कुछ था नहीं, ना तो अभी उसे खुश कर पाया ना तो उसी अटेंशन गेन कर पाया। यप रियलिटी चेक। नाउ लॉर्ड सोचता है कि भाई इसको सब कुछ पता है, लेकिन कितना पता है इस बंदे को, मतलब हेलकारोस को। तो लॉर्ड बोलता है मुझे तो कुछ पूछना है, क्या आपको रीजन पता है कि मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा गया है। वैसे हाँ ये चीज तो हम सब भूल चुके हैं। तुम ना सोचो एक मानवा जो इतनी बढ़िया है दैट वी डोंट इवन केयर कि सो किम इस वर्ल्ड में आया क्यों है। ऑल वी केयर अबाउट उसकी हरकतें, उसका एडवेंचर। दैट्स व्हाई आई से दिस इज द पीकेस्ट मानवा ऑफ ऑल टाइम। एनीवे जब ये हेलकारोस बोलता है ओके तो तेरा कोई आइडिया नहीं है, आई मीन हाँ नहीं है, उसको तो भी पूछ रहा आपसे। आगे वो बोलता है द मैसेंजर फ्रॉम द हायर वर्ल्ड हैज सर्टेनली टेकन योर साइड। तो उन्होंने तेरे को कुछ बताया नहीं है। लॉर्ड ये बात सुनकर हैरान होता है कि भाई इसको मैसेंजर के बारे में पता है, मतलब जो मैसेज बॉक्स आता है उसके बारे में पता है इसको। ऑल्सो हेलकारोस कुछ हायर वर्ल्ड की बात कर रहा है जिसकी बात मैसेंजर ने भी करी थी जब लॉर्ड माना दे रहा था जेवियर को, पर हाँ लॉर्ड को और हमें कुछ पता नहीं उस हायर वर्ल्ड के बारे में। तो हाँ लॉर्ड पूछने और ट्राई करता है और हेलकारोस जवाब देने के मूड में नहीं है। वो कहता है मैं इस बारे में बात करने नहीं आया हूं तेरे से, देख के लग रहा है तेरा काम था वो ऑलमोस्ट हो चुका है, तूने रेल रोड सिस्टम यहाँ बना दिया है, थोड़ा फ्री हो पाऊंगा काम से। साथ में मैंने पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क भी देखा है, तो मेंटेनेंस में ज्यादा दिक्कत तो नहीं आएगी। आई थिंक सो प्रॉब्लम होगी ट्रेन के अंदर, तो मैं थोड़ा टाइम लूंगा, रिसर्च करूंगा और समझूंगा उसको। बस अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे तू एक गाइडेंस प्रोवाइड कर दे मेंटेनेंस की। लॉर्ड हेलकारोस की बात सुनता है हमने बोलता है एग्जैक्टली मेरे को यही चाहिए था। हेलकारोस लॉर्ड से कुछ मांग रहा है एंड हेलकारोस नो लॉर्ड उससे कुछ मांगेगा पक्की बात। पहले तो लॉर्ड शुक्र करता है, बोलता है कि हाँ पक्का मैं आपको मेंटेनेंस गाइड दे दूंगा। एंड आफ्टर दैट हेलकारोस खुद ही बोलता है तो तेरे को क्या चाहिए मेरे से बता। लॉर्ड बोलता है मुझे चाहिए एक पास ऑफ द रीइंकार्नेशन पोर्टल, और तो उस पास के अंदर ट्रांसफर राइट्स भी होने चाहिए, समझ जाओ। लॉर्ड बेसिकली वो राइट्स दे देगा लॉर्ड की असली सोल को, ताकि वहां पे फंसी ना रहे, वो रीइंकार्नेट हो जाए। हेलकारोस बोलता है हाँ वैसे भी इस चीज के ऊपर कुछ लिमिटेशन नहीं होती और जिसे देना तो उसको दे सकता है, तो चाहे तो उस छोटे लाल चूहे को भी दे सकता है। ये बस उनके लॉर्ड के सोल थोड़ी इमोशनल तो हो जाती है। एंड आफ्टर दैट लॉर्ड सेज होगा खुश तू साला अननोइंग ब्रैट। खैर इसके बाद हम ट्रेन वगैरह पे आते हैं और मेरे को लग रहा था ट्रेन का इसने इंजन वगैरह लगाया होगा एंड ऑल दैट, बट मैं हूँ बेवकूफ आदमी, मुझे पता नहीं था, मैं भूल गया था कि मैं एक स्कैमर को काम करते हुए देख रहा हूँ। ट्रेन के अंदर ना कुछ डीमन वगैरह साइकिल चला रहे हैं, वो पैडल कर रहे हैं और उससे ट्रेन चल रही है। ओ माय गॉड इतनी स्लेवरी लॉयड, तुम शक्ल देखना उन लोगों की बेचारे। एक कह रहा भाई मुझसे नहीं हो रहा मैं मर जाऊंगा। तब यहाँ लौट आता है और बोलता है अबे ओ सुन मेरी बात, जिन्हें गंदी शक्ल बना मत, ठीक है। लॉर्ड इसको ये बोलता है और लात दे मारता है, उड़ा ही दिया ट्रेन से। भाई कितनी गंदी तरीके से गिरा है वो जाके। एंड विद द अगली एस फेस लॉर्ड से किसी और को पिटना मेरे से तो हाथ उठाओ जरा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हें हमेशा के लिए सुला दूंगा। लॉर्ड की बात सुनते सारे डीमन काम पे लग जाते हैं, फटाक से पेडलिंग करो। और जो डीमन गिरा है वो ब्लश कर और बोल रहा है ये मेरे को इतने गंदे ट्रीट करता है, दैट्स व्हाई आई लव हिम, ही इज लव ऑफ माय लाइफ। और मानवा के अंदर डीमंस खतरनाक होते हैं, हंट करते हैं और कुछ बैडीज होती हैं। यहाँ पे डीमंस अलग ही लेवल पे, दे ऑल लव द प्रोटैगनिस्ट बिकॉज़ प्रोटैगनिस्ट इज द ग्रेटेस्ट स्कैमर। एनीवे जिसके बाद लॉर्ड और लॉर्ड की सोल ट्रेन में बैठते हैं और उनकी यहाँ काफी बात होने वाली है और ये एक्चुअली अच्छी बात है। लॉर्ड की सोल पहले पूछे तो पक्का मेरे को दे रहा है पास। लॉर्ड बोलता है तेरे हाथ में है ना वो, तो फिर क्यों पूछ रहा है मेरे से। लॉर्ड
लॉर्ड की सोल शुक्रिया करती है लॉर्ड का। देन लॉर्ड विद दिस अगलीस्ट फेस से, साले अगली छोटी क्रीचर, ज्यादा खुश मत हो तू, मैंने अपने लिए करा ताकि मेरे को तेरा अगली चेहरा अपनी नींद में ना देखना पड़े। तो हाँ, इनकी फिर बस्ती है, थोड़े दो चाटे वाटे मारते हैं लोग, उसके बाद आराम से बैठते हैं। और अब थोड़ी सीरियस टॉक। लॉर्ड की सोल, तो तूने अब तक क्वीन के टोस्ट तक करे? लॉर्ड की सोल पूछते कि मम्मी पापा कैसे? लॉर्ड बोलता है बढ़िया वो एकदम, मम्मी कुकिंग वगैरह सीख रही है और बिजनेस क्या चलाते हैं वो सीख रही है, पापा भी अपने मस्त काम में लगे रहते हैं। आफ्टर दैट लॉर्ड की सोल पूछती है मेरा छोटा भाई जूलियन कैसा है? लॉर्ड बोलता है उसकी शादी हो गई है और वो मस्त है एकदम, कैपिटल में काम कर रहा है और हाँ शादी है उसकी यंगेस्ट प्रिंसेस ऑफ एस्फान के साथ। जो बात सुन के लॉर्ड की सोल थोड़ी हैरान होती है। लॉर्ड बोलता है हैरान क्या हो रहा है तू, है कुछ और बढ़िया सुनेगा? तेरा बाबा बैरन नहीं रहा, वो एक काउंट बन चुका है, समझ आ रही है तेरे को? लॉर्ड की सोल पूछती है सब कुछ तूने करा है? लॉर्ड बोलता है हाँ कुछ कुछ मैंने करा, पर कुछ कुछ खुद से ही हो गया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं द पोर्टल ऑफ रीइंकार्नेशन इज गेटिंग वेरी क्लोज। तो लॉर्ड की सोल बोलती है और जेवियर पापा उसे लेके आए थे, मुझे यकीन नहीं हुआ था जो मैं देख रहा था, एक बहुत सुंदर और ऑनेस्ट लड़का मेरे सामने, मुझे पता था कि मैं उसकी तरह कभी नहीं बन सकता, दैट्स व्हाई आई बुलेड हिम। तो प्लीज मेरा एक मैसेज उसको दे दियो, उसको बोलियो मैं सॉरी हूँ कि मैंने उसकी वुडन स्वॉर्ड तोड़ी। नाउ लॉयड को जेवियर बोलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिकॉज जेवियर के नीचे बैठा सब कुछ सुन रहा है। क्या लॉर्ड की सोल आके बोलती है मैंने उसकी वुडन स्वॉर्ड तोड़ी थी ताकि मैं उससे दोस्ती कर पाऊं। व्हाट वर यू थिंकिंग? लाइक एक बच्चे को किसी ने बचाया और उसे गिफ्ट दिया वुडन स्वॉर्ड, तो वो तोड़ के वो दोस्त बनेगा? आर यू डम? यस। एनीवेज पोर्टल ऑफ रीइंकार्नेशन बहुत क्लोज आ चुका है। लॉर्ड की सोल बोलते हैं कि मम्मी पापा को बोल दो कि मुझे माफ कर दें वो लोग, बिकॉज रहते रहते वो कुछ अच्छा नहीं करा उसने। एनीवेज बिफोर ही गोज इनटू द गेट ऑफ रीइंकार्नेशन, वो पीछे मुड़ता है, लॉर्ड को देखता है और बोलता है अगर मैं लकी रहा और रीइंकार्नेट हुआ एक इंसान के अंदर। लॉर्ड इसकी बात नहीं सुनता, से लात दे मारता है सीधा पोर्टल में और बोलता है सर लात क्यों मार तूने? लॉर्ड बोलता है बिकॉज तेरी बकबक बंद नहीं हो रही है इसलिए, आई कांट स्टैंड यू, निकल यहाँ से। लॉर्ड की सोल जाते हुए बोलते तू बस इंतजार कर मेरा, देख मैं कैसे हार्ड वर्क करता हूँ, मैं रीइंकार्नेट होऊंगा। और हाँ तब कंपेयर करियो कि ज्यादा काम कर रहा है, मैंने करा होगा मैंने। आई विल बी समवन सो ग्रेट दैट द होल वर्ल्ड विल बी ग्रेटफुल दैट आई वाज बोर्न। लॉर्ड ऐसी लॉर्ड की सोल की बात सुनता है, स्माइल करता है, बोलता है हाँ बिल्कुल ट्राई कर, मुश्किल होगा पर करियो जाके ट्राई। लॉर्ड की सोल भी स्माइल करती है, आफ्टर दैट इट डिसअपीयर्स। तो हाँ वो चले गेट ऑफ रीइंकार्नेशन के अंदर और क्या होगा उसका नो आइडिया, वो इंसान बनेगा, पक्षी बनेगा, गोबर बनेगा, कुछ पता नहीं। एनीवेज बैक टू लॉर्ड जो बोलता है मिशन कंप्लीट हो चुका है, अब टाइम आ चुका है पेमेंट कलेक्ट करने का, हम पेमेंट कलेक्ट करने चलेंगे। बट दिस वाज वेरी होलसम, मतलब सुहो किम और लॉयड की जो कन्वर्सेशन थी वो बड़ी पसंद आई वाली। एनीवेज बैक टू लॉयड, जेवियर एंड हेलकारोस। हेलकारोस चुटकी बजाता है और जो ड्रैगन की सोल उसके पास थी वहां से गायब हो जाती है। लॉयड बोलता है ये क्या बात हुई, क्या वो सोल वापस पहुंच गई तो मेरी मेंबरशिप क्या होगा? मैं भी यही सोच रहा हूँ वैसे, लाइक उसे मेंबरशिप नहीं मिलेगी, वोंट ही गेट एन एक्स्ट्रा लाइफ। एनीवेज हेलकारोस आगे बताता है कि हेल और ह्यूमन वर्ल्ड का टाइम अलग चलता है, मतलब टाइम फ्लो अलग है। यहाँ पता नहीं कितना टाइम हुआ पर ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर बस 5 घंटे ही हुए हैं। हेलकारोस आगे बोलता है तेरा बोन ड्रैगन है वो ही वापस चला जाएगा और मैं तेरे को तेरे बॉर्डर को ही भेज रहा हूँ वापस, ठीक है? ऑल्सो माई काइंडनेस एंड्स हियर। तो लॉयड फिर जल्दी मिलेंगे हम। लॉयड हेलकर उसकी बात सुन थोड़ा कंफ्यूज होता है और बोलने वाला होता है मेरे को तो फिर से नहीं मिलना, बट इससे पहले बोल हेलकर उसे वापस टेलीपोर्ट करता है रियल वर्ल्ड के अंदर। रियल वर्ल्ड में आगे लॉर्ड बोलता है ये क्या बात हुई, उसने क्यों बोला फिर से मिलेंगे, मेरे को यहाँ हेल के अंदर। बट जेर बोलता है बट आपके लिए वो ज्यादा बढ़िया था अर्थ से। तो लॉर्ड बोलता है अच्छा तू बोल रहा है बात जो डीमंस को मेंटली ब्रेक कर रहा था। जेर बोलता है अरे मैं तो अच्छी बातें बोल रही थी यार, बस हाँ अच्छी बात ही बोल रही थी, बट डीमंस के लिए अच्छी बात तो अच्छी बात नहीं होती ना। एनीवेज लॉर्ड बोलता है भाई ये क्या बात हुई, और ड्रैगन कहाँ पे है, मेरी मेंबरशिप कहाँ पे है, क्या उन्होंने स्कैम करा मेरे साथ? आई विश ऐसा होता, आई विश हमारे स्कैमर के साथ स्कैम होता, मजा आ जाता, एब्सोल्यूट सर्कल मूवमेंट। खैर जेर बोलता है मास्टर लॉर्ड इधर देखना। लॉर्ड देखता है और ये विंडो के बाहर क्या चीज है, ये लोग पक्का अर्थ पे है ना। हम जरा बाहर नजारा देखते हैं और भाई ये क्या है अजीब सा क्रीचर। लॉर्ड बोलता है ये क्या चीज है बे? ओके मैंने थोड़ा पढ़ा और इसके आगे जो ड्रैगन किंग है वो आता है और उसकी आग शुरू होती है। तो हाँ वो सब कुछ अगले पार्ट के अंदर। तुम्हें क्या लगा मैं इस पार्ट में कवर करूंगा? लॉयड फ्रंटेरा मेरे टीचर है, समझ रहे हो ना? एनीवेज वाला पार्ट इतना ही था। जे मैं तो चैनल की वीडियो तो जब नए वीडियोस आ चुके हैं देखो तो मिलता हूँ।